कृष्ण और बलराम जी को अपने रथ पर बैठाकर अक्रूर जी मथुरा की ओर चले। मार्ग में मध्याह्नकालीन स्नान इत्यादि के निमित्त यमुना जी के उसी ब्रह्म हृद के पास इनका रथ खड़ा हुआ। अक्रूर जी नीचे रथ से उतरकर यमुना जी में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुए। जब डुबकी लगाए तो जल के अंदर इन्हें भगवान श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन हुआ। अब सोचे कि ये दोनों तो रथ पर बैठे हुए थे, इन्हें हम रथ पर छोड़ आए हैं, ये जल के अंदर कैसे दिख रहे हैं। तो बाहर उठकर देखा तो भगवान पहले के समान रथ पर बैठे हुए थे। फिर सोचा हो सकता है भ्रम हो गया हो, दोबारा डुबकी लगाई तो इस बार कुछ और दृश्य दिखा। भगवान शेष नाग पर सोए हुए हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां रिद्धियां ऋषि महर्षि उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान को इस दिव्य स्वरूप में देखकर अक्रूर जी के मन में बहुत शांति हुई, भाव का आवेश हो गया और भगवान के अवतारों का उन्होंने वहीं पर अंदर में जल में डूबे डूबे ही संस्तवन किया। कुछ देर बाद भगवान ने अपने उस स्वरूप को छिपा लिया, बाहर निकले। उनके नेत्र आश्चर्य और विस्मय से प्रसन्नता से बड़े विकसित हो रहे थे। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई आपने जल के अंदर कोई विचित्र दृश्य देख लिया क्या, कोई आश्चर्य दिख गया। अक्रूर जी ने कहा भगवान आपसे सभी निकले हैं, आपके द्वारा सभी संरक्षित हैं, आप ही सबों का संहार भी कर देते हैं, इसके बाद भी आप बचे रहते हैं, इससे पहले भी आप बचे हुए थे। आप स्वयं अनादि हैं, अनंत हैं, सबों के अंदर आप व्याप्त भी हैं और सबों को अपने अंदर व्याप्त भी कर रखा है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। वही बड़ा आश्चर्य हमने वहां देखा है। फिर अक्रूर जी मथुरा ले आए और भगवान को कहा कि चलिए हमारे घर, अब पहली बार मथुरा आए हैं, हमारे घर चलिए। भगवान ने कहा कि जाऊंगा लेकिन उचित समय पर, अभी आप हमें यहीं उतार दीजिए, हम लोग थोड़ा नगर भ्रमण करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान सोचे अगर केवल अक्रूर जी के घर जाएंगे तो अन्याय हो जाएगा ना, और सभी मथुरावासी हमारे दर्शन से वंचित रह जाएंगे। तो भगवान सभी मथुरावासियों को दर्शन लाभ प्रदान करने के निमित्त बोले अभी हम लोग थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, हमारी और भी सगे संबंधी कुछ ग्वाल बाल आ रहे हैं, उन्हीं के साथ हम पहले यज्ञ का दर्शन करेंगे, मेला इत्यादि भी घूमेंगे, यज्ञ मंडप भी जाएंगे, धनुष भी देखेंगे, धनुष यज्ञ हो रहा है, भैरव यज्ञ हो रहा है, और उसके बाद महाराज कंस से भी भेंट मुलाकात होगी। फिर कुछ समय के बाद हम आपके घर में आएंगे, चिंता मत कीजिए। तो अक्रूर जी को थोड़ा बुरा तो लगा कि भगवान पहली बार मथुरा आए, हमने निवेदन किया और भगवान नहीं मान रहे, हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं किए। तो थोड़ा तो उनके मन में खिन्नता हो गई, लेकिन सोचा कि चलो भगवान आ तो जाएंगे ना, कहे हैं कि आएंगे, तो भगवान अपनी लीला जिस प्रकार से जिस विधि से करना चाहते हैं भगवान करें। अक्रूर जी अपने घर आ गए। कंस को जाकर इतना सूचित कर दिया कि हम कृष्ण और बलराम को मथुरा ले आए हैं, अब आगे आप समझ लीजिए, हमारा काम यहां पूर्ण हुआ। कुबरया पीड़ हाथी जिसमें 1000 हाथियों का पराक्रम था, अकेला एक हाथी 1000 हाथियों के बराबर था, उसको दहेज में मिला था, दहेजी हाथी था इसका। जरासंध के पास ये हाथी था। जरासंध ने अपनी पुत्री अस्ति और प्राप्ति का विवाह कर दिया था कंस के साथ और दहेज में यह हाथी दिया था। उसी हाथी को मुख्य द्वार पर, महल के मुख्य द्वार पर खड़ा करवा दिया कंस ने और कहा कि कृष्ण और बलराम आए तो उनको इसी हाथी के माध्यम से कुचलवा देना है। भगवान आगे बढ़े। जिन लोगों ने उनके साथ भक्त का व्यवहार किया उन पर कृपा करते हुए, और जिन लोगों ने कुछ दुष्टता का बर्ताव किया ऐसे लोगों का वध करते हुए भगवान आगे बढ़े। एक धोबी मिला, एक दर्जी मिला, एक माली मिला। तो जिसने भगवान के साथ थोड़ा तिरस्कार पूर्ण व्यवहार किया उसको दंड दिया, और जिसने भगवान के साथ अच्छा व्यवहार किया उसको कृपा करते हुए भगवान आगे बढ़े। कुब्जा मिली। कुब्जा से भगवान ने प्रश्न किया, का त्वं वरोर्वे तदुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथय स्वसाधुनः देह्या वयोरंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिराद भविष्यति। भगवान ने देखा एक कुबड़ी है, 3 स्थानों से टेढ़ी है। ये कुब्जा कौन है? भगवान के अन्य अन्य कल्पों में जो अन्य अन्य भक्त हुए हैं या दुष्ट भी हुए हैं, उन्होंने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान ने कहा अभी नहीं, अन्य अवतार में। वही सब कभी कभी कुब्जा के रूप में आ जाते हैं। जैसे एक कल्प में जो मंथरा थी रामावतार में, वही कुब्जा के रूप में कृष्णावतार में आ गई। एक कल्प में जो शूर्पणखा थी उसने भगवान से प्रणय निवेदन किया था, पति रूप में भगवान को प्राप्त करने की कामना की थी, वही अगले जन्म में कुब्जा के रूप में आ गई। एक जन्म में पिंगला नाम की एक गणिका भगवान को पति रूप में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करना चाहती थी, वही कुब्जा बनकर एक कल्प में आई। ये सब अलग से आनंद रामायण, गर्ग संहिता इत्यादि ग्रंथों में देखना चाहिए। तो यह कुब्जा जो है उसने बड़े प्रेम से भगवान से कहा, दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रनामा हिनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपते रतिप्रियं विना युवां कोन्यतमस्तदर्हति।
हम कंस की सेविका हैं, हमारा नाम कुब्जा है, कंस के यहाँ हमारी नौकरी लगी है, हमारा कार्य है अंगराग बनाना, चंदन बनाना, हम कंस के श्रृंगार का उपस्कर तैयार करते हैं। लेकिन हमारे द्वारा जो तैयार किया गया चंदन है, हम तो समझते हैं कि वास्तव में वह चंदन आपके ही श्री विग्रह को सुशोभित करना चाहिए, आपके जैसा उत्तम शरीर वाला हो और हमारे द्वारा तैयार किया गया उत्तम चंदन हो, तभी दोनों की सार्थकता है। भगवान बोले ठीक है, लगा दो भाई, जिस रंग में जिस रंग का संयोग अच्छा लगे ऐसा ही तुम हमें चंदन प्रदान करो। तो श्री कृष्ण चंद्र जी का शरीर सांवले रंग का है, भैया बलराम का शरीर गोरे रंग का है। तो बलराम जी के शरीर में कहा कि आप लाल रंग का अंगराग लगाइए, गोरे हैं तो आप लाल रंग का चंदन लगाइए। और भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आप सांवले हैं, आप पीले रंग का चंदन लगाइए। तो जिसके शरीर में जो रंग अच्छा लगता, अधिक सुंदर लगता, कुब्जा ने वही चंदन अंगरागों ने प्रदान किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब इसके ऊपर हमें कृपा करनी चाहिए। बोले कुबड़ी कैसे हो गई तुम? बोले प्रभु अब जानती तो हूं नहीं कैसे हो गई, बचपन से ऐसे ही हूं, कोई पाप रहा होगा हमारा। सीता जी ने शाप दिया था पिंगला को कि जा तू कुबड़ी हो जा। भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रेम कर रही थी पिंगला, तो सीता जी को पसंद नहीं आया। भगवान मना भी कर रहे थे लेकिन हट कर रही थी पिंगला, तो सीता जी ने शाप दे दिया था कि तू कुबड़ी हो जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन अगले जन्म में तुम मुझको पति रूप में प्राप्त कर लेना। आनंद रामायण में यह कथा विस्तार से वर्णित है। ऐसे ही एक कल्प में मंथरा और एक कल्प में शूर्पणखा भी कुब्जा का अवतार ग्रहण करती है, जन्म लेती है। तो भगवान ने क्या किया? बोले 3 जगह से कुबड़ी है, तुमको तीनों जगह से ठीक करना पड़ेगा। अब हमारे सौंदर्य में तुमने अभिवृद्धि की, चंदन लगा दिया, श्रृंगार हमारा हो गया, तो हमारी सुंदरता और बढ़ गई। अब तुम्हारी सुंदरता को भी हम बढ़ा देते हैं। तो भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के चरणों को दबाया, कमर में थोड़ा सहारा दिया, ठुड्डी पकड़ के थोड़ा सा ऊपर झटका दे दिया। तो इतने मात्र से ही वह कुब्जा सर्वांग सुंदरी के रूप में परिणत हो गई। भगवान का वस्त्र पकड़कर उसने दाम्पत्य भाव से भगवान की ओर अवलोकन किया, प्रणय निवेदन किया। तो भगवान ने कहा कि अभी वह काल उचित नहीं है, हम फिर कभी तुम्हारे घर आएंगे। ऐसा कह के भगवान आगे चले गए। लोगों से पूछते रहे भाई यज्ञ किधर हो रहा है, मेला किधर लगा है, धनुष यज्ञ के लिए धनुष कहाँ रखा गया है। और ये धनुष क्या था? श्री रामावतार में भगवान शिव का जो धनुष श्री रामचंद्र जी ने सीता स्वयंवर में तोड़ा, उसकी ध्वनि को सुनकर भगवान परशुराम भी आए थे। परशुराम जी का श्री रामचंद्र जी से कुछ संवाद हुआ और भगवान श्री रामचंद्र जी के पराक्रम से संतुष्ट होकर उनको भगवान हैं ऐसा जब समझ गए तो परशुराम जी चले गए। वहां पर भगवान की परीक्षा लेने के लिए एक वैष्णव धनुष को दिया कि अगर शिव धनुष तुम तोड़ सकते हो, उस पर प्रतंचा चढ़ा सकते हो, तो इस वैष्णव धनुष पर भी प्रतंचा चढ़ाकर अपने पराक्रम का प्रमाण प्रस्तुत करो। तो भगवान ने वैष्णव धनुष पर भी प्रतंचा चढ़ाई थी। वही ये वैष्णव धनुष परशुराम जी के पास था, जो कंस को उन्होंने दे दिया था और देकर कहा था जिस दिन ये धनुष टूटेगा उसी दिन तुम्हारा वध होगा, क्योंकि ये वैष्णव धनुष है, ये विष्णु के अतिरिक्त कोई और नहीं तोड़ सकते। उसी वैष्णव धनुष को कंस ने प्रदर्शनी में मेला में लगा रखा था दिखलाने के लिए, और उसी धनुष यज्ञ का दर्शन करने के निमित्त भगवान भी गए थे। भगवान जब गए, लोगों से पूछा ये धनुष यज्ञ किधर हो रहा है भाई? तो बोला देखिए इसका मंडप लगा हुआ है। भगवान गए, धनुष यज्ञ में जो मंडप था अंदर प्रवेश किया। भैरव देवता का प्रधान यज्ञ था, भैरव प्रधान यज्ञ था वह। तो भगवान ने कहा कि धनुष बड़ा दिव्य है, बड़ा सुंदर है, जरा उठाकर देखें क्या? एक रक्षक ने कहा कि नहीं नहीं, छूना मना है, केवल देखने के लिए है, ऐसे छूना निषिद्ध है, दिव्य धनुष है, भगवान का धनुष है, परशुराम जी ने दिया है हमारे राजा महाराज कंस को, छूने के लिए थोड़ी है। तुम लोग कहाँ जंगल के ग्वाल बाल आकर इतनी पवित्र वस्तु को छू रहे हो? तो एक ये रक्षक ने व्यंग किया, अरे छू क्या लोगे, ऐसे ही कोई पत्ता है कि छू लिया? अरे ये इतना विशाल धनुष है, इतना भारी धनुष है कि बड़े बड़े पराक्रमी भी इसको नहीं हिला पाते। तुम लोग क्या बच्चे हिलाओगे इसको, क्या स्पर्श करोगे? भगवान बोले कि इसमें क्या दम है भाई, ये धनुष तो कोई भी उठा लेगा। क्या भैया गलत बोल रहे हैं? बलराम जी ने कहा नहीं नहीं, ठीक तो कह रहे हैं, धनुष में क्या दम है भाई, इतना पुराना धनुष है, इसके चक्कर में इतना हमारा अपमान कर दिया, जंगल से आके क्या तुम लोग छुओगे? नगर रक्षकों ने, धनुष रक्षकों ने कहा कि हाँ बच्चे हो ना, इसीलिए बड़े बुजुर्गों की बात नहीं जानते हो, ये धनुष वास्तव में बहुत भारी है। भगवान बोले उठाकर देखते हैं क्या? बोले नहीं नहीं, उठा पाओगे भी नहीं और उठाना निषिद्ध भी है, हम तो ऐसे बता दिया कि धनुष कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए छूना नहीं, ये बहुत कोई सामान्य धनुष नहीं, बहुत दिव्य धनुष है। अब ऐसा रोक ही रहे थे, वार्य माणो नृभिः कृष्ण प्रहस्य धनुराददे।
मना कर ही रहे थे धनुष रक्षक कि भगवान हंसने लगे और धनुष को उठा लिया। करेण वामेन सलीलमुद्धृतं सज्जं चक्रित्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विकृष्य प्रभभञ्जमध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमः। जिस प्रकार से हाथी अपने सूंड के माध्यम से गन्ने को दो भागों में तोड़ देता है, वैसे भगवान ने अपने भुजाओं के माध्यम से प्रथमता चढ़ाते चढ़ाते बाएं हाथ से धनुष को उठाया, उस पर दाएं हाथ से डोरी चढ़ा दी और डोरी चढ़ाने के क्रम में ही जब खींच रहे थे, डोरी चढ़ाकर प्रथमता खींच रहे थे, उसी समय वह धनुष अत्यंत प्रचंड ध्वनि को निनादित करता हुआ टूट पड़ा। अब जो धनुष रक्षक थे उन असुरों को बड़ा भय लगा कि इतना प्राचीन धनुष हमारे महाराज के संग्रहालय में था, ये प्रदर्शनी लगाई गई थी, हमारा म्यूजियम है ये, यहाँ पर आकर इतने प्राचीन धनुष को तोड़ दिया इन दोनों ने, इनको पकड़ लो, मार दो। गृहीतु कामा आवब्रुर्गृह्यताम बध्यतामिति, इन दोनों बालकों को पकड़ लो, मार दो, कैद कर लो। ऐसा जब कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने एक टुकड़ा बलराम जी को दे दिया और एक टुकड़ा स्वयं पकड़ लिया और उसी धनुष से मारपीट के समस्त सेना का संहार कर दिया। आराम से बाहर चले। अब कंस ने जब सुना कि कृष्ण और बलराम ने उस धनुष को तोड़ दिया, नगर रक्षकों को, धनुष रक्षकों को मार दिया और इसमें उनको कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ा। जैसे कोई बच्चा आसानी से, हम लोग तरफ खुखड़ी कहते हैं, अंग्रेजी मशरूम, बरसाती छत्ता होता है ना, उसको उखाड़ ले कोई बच्चा आसानी से मसल दे, वैसे ही अनायास खेल खेल में इन्होंने इस धनुष को तोड़ दिया, हमारी सेना का संहार कर दिया। तो वह अंदर से भयभीत हो गया, अंदर से उसका आत्मविश्वास समाप्त हो गया। दीर्घ प्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मते बहोन्यचष्टो भयथा मृत्योर्दौत्यकराणि च। बड़े बुरे बुरे सपने आने लगे, जागी हुई और सोई हुई दोनों अवस्थाओं में वह केवल कृष्ण कृष्ण ऐसा करने लगा, अपनी मृत्यु का चिंतन करने लगा। तो हम तो समझते हैं कि जितने घृणा के साथ शिशुपाल भगवान कृष्ण का चिंतन करता था, घृणा ही थी शिशुपाल के मन में, भक्ति तो थी नहीं। जितनी घृणा के साथ शिशुपाल ने भगवान का नाम लिया है, जिस तारतम्यता के साथ, और जितने भय के साथ कंस ने भगवान का नाम लिया है, हम भक्ति के साथ भी वैसा नाम नहीं ले पाएंगे। कंस ने भयभीत होकर जितनी तारतम्यता के साथ भगवान का नाम ले लिया, शिशुपाल ने घृणा पूर्वक भी भगवान का जितनी तारतम्यता के साथ, एकाग्रता के साथ नाम ले लिया। हम भक्ति पूर्वक भी नाम लेना चाहें तो वैसा नहीं ले पाएंगे। त्यज्य सिद्धिं यथागतः, यही कारण है कि वैर बुद्धि के आश्रय के बाद भी शिशुपाल को भगवान ने मोक्ष प्रदान कर दिया था, क्योंकि तारतम्यता देखी भगवान ने। हमारे पास पहुंचे कैसे हो, पैदल आए हो कि मोटरसाइकिल में आए हो कि कार में आए हो कि हवाई जहाज में आए हो, ये भगवान नहीं देखते। तो भक्ति मार्ग से आए हो कि कर्म मार्ग से आए हो कि योग मार्ग से आए हो कि गाली बकते हुए आए हो, लेकिन हाँ, शत्रु भी माना तो केवल भगवान को माना। भगवान के अतिरिक्त शत्रुता भी उन्होंने किसी से नहीं की। परम शत्रु अगर किसी को भी माना तो भगवान को माना। तो कंस को वही वैर बुद्धि, इसको विपरीत भक्ति कहते हैं। एक भक्ति है कि हम भगवान से इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि भगवान के अलावा कुछ होश ही न रहे। ये सब सुदामा जी को, सबरी मैया को ये सब भक्ति सिद्ध थी। और विपरीत भक्ति में क्या कहते हैं, भगवान से इतनी घृणा करें कि भगवान के अलावा कुछ और दिखे ही नहीं, सर्वत्र भगवान ही दिखे और घृणा ही करें। तो उस विधान से भी भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है, हमारा ही चिंतन कर रहा है, तुम्हारे गाली देने से हम छोटे थोड़ी हो जा रहे हैं। लेकिन हाँ, द्वेष बुद्धि से आप भगवान को गाली दे लें 2 बार और फिर इधर उधर के काम में भी मन लगा रहे, तो फिर वो यमराज के हिसाब में चला जाएगा विषय। फिर वहां यमराज देव हेलन दोष का दंड देंगे। अगर वैर भी करो लेकिन भगवान के प्रति तारतम्य भाव से करो तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो भगवान के ही चिंतन में सदैव कृष्ण 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 ऐसा चिंतन कंस का बन गया। अगले दिन रंग महल में अखाड़े में प्रवेश होना था। अखाड़े के मुख्य द्वार पर कुवलया पीड़ हाथी को नियुक्त करवा दिया गया। उसके ऊपर आसुरी चित्तवृत्ति वाले महावतों को नियुक्त कर दिया गया। भगवान जब आए तो भगवान की ओर देखकर उस हाथी को ऐसे कोण से खड़ा किया गया कि दरवाजा आवृत्त हो जाए, मार्ग अवरुद्ध हो जाए, भगवान प्रवेश न कर पाए। भगवान ने देखा कि हमको आते हुए देखकर इस हाथी के माध्यम से रंग महल का द्वार बंद करवा दिया गया है। तो भगवान क्रुद्ध हो गए और कहा, अम्बष्ठाम्बष्ठमार्गम नौ देह्य पक्रममाचिरम नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यमसादनम। अरे महावत,
मुझे आता हुआ देखकर तुमने इस कुवलयापीड़ हाथी को ठीक दरवाजे पर खड़ा कर दिया। ये पहले किनारे खड़ा था, अब मुझे आता हुआ देखकर मेरे मार्ग को रोकने के लिए तुमने इस हाथी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया है। मैं अंदर कैसे जाऊंगा? मुझे अखाड़े में प्रवेश करना है। जल्दी से इस हाथी को दरवाजे से हटाओ, नहीं तो हाथी समेत तुमको यमराज के यहाँ पहुंचा देंगे। भगवान का ऐसे क्रोध बढ़ा हुआ था। जब कुवलयापीड़ हाथी और महावत को ऐसी धमकी दी तो दोनों को जैसा प्रशिक्षण दिया गया था, और भी उस दिन उस हाथी को मदिरा इत्यादि पिला के उन्मत्त कर दिया गया था। थोड़ा ऐसे भी हाथी का मद चढ़ा हुआ था उस दिन। तो भगवान ने जब ऐसी धमकी दी तो महावत बड़ा क्रोधित हुआ। बोले, रे हम राजा के हाथीवान हैं, हमारे साथ ऐसी बात करता है, ऐसा संवाद करता है। उसने कुवलयापीड़ के मस्तक पर अंकुश मार के भगवान को मारने के लिए प्रेरित किया। उस समय कुवलयापीड़ और सुप्रतीक, यही दो हाथी बड़े प्रसिद्ध थे। कुवलयापीड़ हाथी और सुप्रतीक हाथी। तो कुवलयापीड़ को भगवान कृष्ण ने मारा है अभी कंस के दरवाजे के बाहर, दरबार के बाहर, और सुप्रतीक नामक हाथी का वध किया है। ये सुप्रतीक हाथी था भौमासुर के पास, जो नरकासुर के नाम से विख्यात है, जिसने 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा था। भगवान ने भौमासुर को मार के उनसे विवाह किया, इन कन्याओं से, जिनकी कथा कल के प्रसंग में आएगी। तो उसके पास था सुप्रतीक हाथी, और ये है कुवलयापीड़ हाथी। तो कुवलयापीड़ कंस के पास था, और कंस के मित्र नरकासुर के पास सुप्रतीक हाथी था। तो भगवान कृष्ण ने कुवलयापीड़ का यहाँ पर वध किया। और उधर जब नरकासुर का वध हुआ, उसके पुत्र भगदत्त ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का पक्ष लिया। तो कौरवों के पक्ष से सुप्रतीक हाथी पर सवार होकर भगदत्त लड़ने आए थे। तो सुप्रतीक और भगदत्त का वध किया था अर्जुन ने। इनकी कथा विस्तार से महाभारत में वर्णित है। भगवान ने कुवलयापीड़ हाथी को मार दिया, उसका संहार कर दिया। उसके दोनों दांत उखाड़ दिए गए, जो हाथी के बड़े दांत निकले होते हैं, और एक दांत बलराम जी को दे दिया और एक दांत स्वयं ले लिया। अब भगवान का जो श्री विग्रह है उसकी शोभा का वर्णन करते हैं। मृदकं द्वीपमुत्सृज्य दंतपाणि समाविशत। उसके दांत को ही हाथों में धारण करके दंतपाणि स्वरूप में भगवान उस रंग महल में, अखाड़े में प्रवेश कर रहे हैं। अंसन्यस्त विषाणो श्रृंगमदबिंदुभिरंकितः विरूढ़ स्वेद कणिका वदनाम्बुरुहो बभौ। अश्रिंग मतलब खून, मद हाथी के गाल के नीचे जहां से दांत निकले रहते हैं ना। अब हमारे तो दांत निकलते नहीं मनुष्यों के, हाथी के दांत उसके गालों के अंदर से कुछ बाहर वाले दांत निकलते हैं, वहां पर कुछ गड्ढा बन जाता है। तो हमारे जैसे लार की ग्रंथियां होती हैं, वैसे हाथी में मद की ग्रंथियां होती हैं। उस मद में एक सुगंध होती है। उस सुगंध के कारण भंवरे भ्रमित हो जाते हैं कि फूल की सुगंध है कि क्या है। तो हाथी के ही कान के पास, गाल के पास भंवरे मंडराते रहते हैं मद की सुगंध से। एक प्रकार का पसीना है उसका, हाथी का मद। तो हाथी को बहुत ज्यादा जब आनंद आता है, या बहुत क्रोधित हो जाता है, या किसी भी भावना का बहुत प्रवाह हो जाता है, तो जैसे हमारे मुख में किसी स्वादिष्ट वस्तु का चिंतन करने से लार बनने लग जाते हैं, वैसे ही हाथी के शरीर में जब बल का, काम का या क्रोध का बाहुल्य हो जाता है, तो वह मद भी उसके गाल के नीचे से, मद ग्रंथि से निकलने लगता है। तो भगवान ने जब दांत उखाड़े, उस समय कुवलयापीड़ युद्ध कर रहा था, बड़े क्रोध में था, बल के अभिमान में था। तो उसके मद की ग्रंथियों से मद टपक रहा था, वो चू रहा था पसीना उसका, मद। तो दांत जब भगवान ने उखाड़ा, तो दांत उखाड़ने से खून भी निकलेगा, और मद की ग्रंथि भी फट गई, तो मद भी बाहर निकला। और भगवान ने जब दांत उखाड़ कर अपने कंधे पर ऐसे रखा, तो खून और मद के कुछ बूंद भगवान के शरीर में भी पड़े, बलराम जी के शरीर में भी पड़े। अब भगवान हाथी को मार कर आ रहे हैं भाई, तो थोड़े थक गए थे, बड़ी भाग दौड़ की भगवान ने कुवलयापीड़ को मारने में। तो भगवान के शरीर में थोड़ा पसीना भी आ गया था। तो भगवान का शरीर एक तो ऐसे ही बड़ा कोमल, सुंदर, तेजस्वी, और भगवान के श्याम सुंदर शरीर में लाल लाल खून की बूंदें, पीले पीले मद की बूंदें, और सफेद सफेद पसीने की बूंदें। ये सब ऐसा लगा जैसे किसी ने स्फटिक, माणिक, पुखराज इत्यादि भगवान के शरीर में जड़ दिया हो। ये भगवान की बड़ी सुंदर शोभा हुई। भगवान ने एक दांत अपने कंधे पर रखा, हाथ से पकड़ के, एक बलराम जी को दे दिया, और रंग महल में प्रवेश किए। भगवान जब प्रवेश कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने जैसा हृदय में भाव धारण किया था, भगवान के स्वरूप को वैसा ही देखा। मल्लानाम सनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान
गोपानां स्वजनो सतां क्षते भुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीयां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। रंगभूमि में प्रवेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ ऐसे सुशोभित हुए, जो स्त्रियां थीं उनको कामदेव का स्वरूप जान पड़े। जो थोड़े बड़े उम्र की स्त्रियां थीं, माता की उम्र की जो थीं, माता पिता की उम्र में जो लोग थे, उनको अपने पुत्र के समान भगवान दिखाई पड़े। जो बड़े बड़े पहलवान थे, उनको भगवान और भी अधिक प्रबल कठोर शरीर वाले पहलवान के रूप में दिखाई पड़े। जो भगवान के प्रति सख्य भाव रखते थे, उनको भगवान अपने मित्र के रूप में दिखाई पड़े। जो भगवान के प्रति इष्ट का भाव रखते थे, ऐसे व्यक्तियों को भगवान देवता के रूप में दिखाई पड़े। कंस को भगवान साक्षात मृत्यु के स्वरूप में दिखाई पड़े। कंस को लगा कि हमारी मृत्यु ही आ गई। निरीक्षतावोत्तम पुरुषो जना मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृप प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणानना पपूर्ण तृप्ता नयनस्तदाननम। भगवान की ओर से किसी की नजर हट नहीं रही है। जो भी व्यक्ति वहां उपस्थित है, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, नागर राष्ट्र का जना, नगर में रहने वाले शहरी हो या राष्ट्र में अन्यत्र रहने वाले कोई ग्रामीण हो, जो भी उस सभा में उपस्थित थे, उन सबों ने भगवान को एकटक दृष्टि से देखना प्रारंभ किया। चाहे मित्र भाव से देखे, चाहे शत्रु भाव से देखे, चाहे पुत्र भाव से देखे, चाहे देव भाव से देखे, लेकिन भगवान की ओर से किसी की नजर हटी नहीं। लोग बातें करने लगे, ये वही है ना जो देवकी जी के 8वें पुत्र के रूप में आए थे, जिनको वसुदेव जी पहुंचा दिए थे गोकुल। बोले अरे वो तो सुनी सुनाई बात है, हम तो सुने ही ये नंद यशोदा के पुत्र हैं। उनके यहाँ ना लड़का हुआ था, जो नंद बाबा आए थे अपना उपहार सामग्री निवेदित करने महाराज कंस के पास। बोले नहीं नहीं, वो नंद बाबा के नहीं, वो वसुदेव जी के लड़के हैं। ये तुम अंदर की बात नहीं जानती हो सखी। वसुदेव जी के पुत्र हुए थे और नंद बाबा की तो लड़की हुई थी। तो वो कन्या जो कंस के हाथ से छूट के आकाश में चली गई थी, अष्टभुजी दुर्गा बन गई थी, वो है वसुदेव, वो यशोदा जी की पुत्री हैं। ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं। अभी तक ये नंद बाबा के घर में पल रहे थे। ऐसा जब सुना वसुदेव और देवकी ने, उनके कारागृह का जो कक्ष था कुछ निकट में ही था, तो लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कुछ बाहर की ध्वनियां उनके कानों में भी गईं, तो उन्हें अपने उस घटना का स्मरण हो आया कि कैसे तमद्भुतंग बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजंग शंख गदारुदायुधम। तो भगवान का उस स्वरूप का स्मरण करके इनके हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ने लगा कि कैसे भगवान हमारे बालक के रूप में आए, फिर हम रातों रात गोकुल पहुंचा दिए थे। अब इनकी वो स्मृतियां लौटने लगी। फिर कहा कि देखो, इन्होंने बाल्यकाल में ही पूतना, तृणावर्त और अन्य बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया, कालिय का दमन किया, इंद्र के मान मर्दन में भगवान की लीला बड़ी प्रकट हुई जब गोवर्धन धारण किया इन्होंने। फिर भगवान ने अरिष्टासुर, अघासुर, बकासुर, केसी, जो जो काम भगवान किए थे अभी तक सबों के उद्धार का वर्णन करती गई। अब कहा है कि अब हमारे ऊपर जो अत्याचार करने वाला सबसे बड़ा पापी है कंस, भगवान उसको भी मार देंगे। इसी निमित्त इनका आगमन हुआ है। कंस ने देखा कि ये दोनों सुरक्षित हैं, इनके शरीर में खरोंच तक नहीं लगी, हमारा इतना बड़ा हाथी मर गया, उसी का दांत उखाड़ कर आए हैं। तो कंस के पास जाकर कुछ दूर में ही, जहां पर सभी लोग अपने अपने उपहार सामग्रियां निवेदित कर रहे थे, वहीं जाकर कह दिया कि राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब हम जब घर से चले थे तो हम तो मेला देखने के लिए आए थे, यहाँ पर यज्ञोत्सव का आनंद लेने आए थे, सोचे घूमेंगे फिरेंगे। अब घूमने फिरने आए, फिर विचार हुआ कि जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो महाराज कंस का भी दर्शन कर लें। और बाद में विचार आया, अनुभव तो था नहीं कि राजा के पास कैसे जाना चाहिए, तो राजा के पास, गुरु ब्राह्मण पुरोहित इत्यादि के पास, छोटे बच्चे के पास, नई बहू के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार लेकर जाते हैं। नई बहू हो, नया बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, गुरुजन हो या राजा हो, ऐसे खाली हाथ नहीं जाते। कुछ भी उपहार की सामग्री, फल ले लीजिए, वस्त्र ले लीजिए, कुछ भी फूल ही ले लीजिए कम से कम, लेकिन जाना चाहिए कुछ लेकर, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पुष्प इत्यादि ही ले लें। यहाँ श्रीफल इत्यादि लेकर जाने की परंपरा हमें बड़ी अच्छी लगी। हमारे क्षेत्र के लोग तो ये सब परंपरा भूल गए कलिकाल के प्रभाव से, लेकिन इधर के लोग श्रीफल तो रखते हैं कम से कम, कुछ न हो तो पुष्प ही रख लें, तुलसी दल रख लें। तुलसी दल से बड़ा क्या हो सकता है वैष्णवों के लिए। तो हमने विचार किया कि कंस महाराज को क्या प्रथम उपहार में दें, तो हाथी का दांत भी बड़ा कीमती होता है, रत्न में ही गिना जाता है, हाथी दांत बड़ा कीमती होता है। और ये हाथी वाला अपना दांत दे नहीं रहा था, सोचे थोड़ा काट के दे दो भैया, बाहर से दांत काटने में क्या दिक्कत है।
तो जब उसने नहीं दिया तो हमने सोचा कि हम ही निकाल लेते हैं जितना हमें आवश्यक है, थोड़ा सा क्या खींचे, हाथी के दोनों ही दांत उखड़ गए, हाथी आपका मर गया महाराज। इसका तुम्हें बड़ा खेद है कि आपका हाथी मर गया, लेकिन हम खाली हाथ नहीं आए हैं, हम आपके लिए उपहार में यही हाथी दांत निवेदित करते हैं। कंस को बड़ी जलन हुई, बड़ी उसकी हृदय में पीड़ा हुई। उसने इशारा किया अपने पहलवानों को कि आप पहलवान हो जी, हमारा खाए हो, हमारा पिए हो, हमारा अपमान हो रहा है, यहाँ पर बैठे हुए हो, जाओ इन बच्चों को मारो हमारे सामने। तो कंस का संकेत पाकर चाणूर और मुष्टिक इन दोनों पहलवानों ने भगवान को मारने की इच्छा से वहां पर आगे बढ़कर कहा, हे नंद सूनो हे राम भवंतो वीर सम्मतो नियुद्ध कुशलो श्रुत्वा राज्ञाहूतो दिदृक्षणा। हमारे महाराज कंस ने जब सुना कि तुम बड़े पराक्रमी हो तो उनके मन में विचार आया कि थोड़ी पहलवानी का आनंद लिया जाए। हमारे पहलवान भी बड़े पराक्रमी हैं, तुम भी बड़े पराक्रमी हो, तो हम लोग आपस में कुश्ती करके महाराज का मनोरंजन करें, ये प्रस्ताव यहाँ पर हम रखते हैं। भगवान कृष्ण चाहते ही थे कि पहली मांग यही करें, पहल इनके ही ओर से हो। भगवान तो कह देंगे ना, हमको तो निमंत्रण दिए थे भाई तुम, हम थोड़ी तुमसे लड़ना चाहते थे। तो भगवान ने एक बार कहा कि अवश्य अवश्य पहलवानी तो होनी चाहिए, लेकिन समान पराक्रम वालों में पहलवानी होनी चाहिए। अब तुम लोग इतने विशाल विशाल शरीर वाले पहलवान हो, चाणूर मुष्टिक, तुम्हारा नाम ही विख्यात है मल्लों के समाज में। हम लोग अभी बालक हैं, तो हम अपने ग्वाल बालों के साथ पहलवानी करेंगे, तुम अपने जोड़ीदारों के साथ लड़ो, हम अपने स्तर से महाराज का मनोरंजन करेंगे, तुम अपने स्तर से करो, ताकि अब सभासद लोग जो धर्मनिष्ठ देख रहे हैं, भविन युद्धं मा धर्मः स्पृशेन मल्ल सभासद। भगवान ने कहा कि बच्चों के साथ बड़े बड़े पहलवानों का युद्ध होना उचित नहीं, न्याय संगत नहीं। ये जो देख ले व्यक्ति उसको भी पाप लगता है, इसीलिए यहाँ के सभासदों को ऐसा पाप न लगे, यह विचार करके हम कहते हैं कि ग्वाल बालों के साथ हम लोग और अपने जोड़ीदारों के साथ तुम लोग पहलवानी करो। तो चाणूर कहा कि ऐसे नहीं, न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम वरः लीलये भो हतो येन सहस्रद्वीप सप्तभृत। तुम्हारा पराक्रम तुम्हारी अवस्था के आश्रित नहीं है। गोवर्धन धारण इत्यादि तो प्रसिद्ध था ही भगवान का। तुम्हारा पराक्रम जैसे मनुष्यों के शरीर में जो ताकत आती है वो बचपने में कुछ कम रहती है, किशोरावस्था में बढ़ जाती है, जवानी में पूर्ण शक्ति से रहता है, बुढ़ापे में फिर कुछ घट जाती है शक्ति। तो जैसे मनुष्य की शक्ति अपनी अवस्था के आधार पर घटती बढ़ती रहती है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति बालावस्था किशोरावस्था पर आश्रित नहीं है। तुम तो बलियों के भी बली हो, बलशालियों के भी बलशाली हो। अभी 5 मिनट नहीं हुआ है हाथी मार के आ रहे हो अकेले, उसमें भी कैसा हाथी जो स्वयं एक सहस्रद्वीप सप्तभृत 1000 हाथी के समान जो पराक्रमी है, ऐसे कुवलया पेड़ को तुमने अकेले मारा है और यहाँ कह रहे हो कि छोटे बालक हैं, लड़ो हमसे ही लड़ो, बहानेबाजी नहीं चलेगी। भगवान ने कहा सोच लो एक बार, हम तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे तुमसे। जब तुम देख रहे हो कि हम 1000 हाथियों के पराक्रम को धारण करने वाले कुवलया पेड़ को मार कर आए हैं, तो तुम क्यों मरना चाहते हो मेरे हाथों? तुम्हारे ही प्राण रक्षा के लिए हम मना कर रहे हैं ना। लेकिन नहीं, बात माने। चाणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम जी भिड़ गए। कुछ देर एक दूसरे के साथ क्रीड़ा करके जब भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर का वध कर दिया, बलराम जी थोड़े क्षुब्ध हो गए कि हमारे छोटे भाई होकर पटक दिए, पहलवान को मार दिए, अभी तक हम इससे खेल रहे हैं। तो बलराम जी ने भी मुष्टिक को मार दिया। मुष्टिक ऐसे नहीं मरता जल्दी। बलराम जी ने देखा कि चाणूर को मार दिया भगवान ने, इस क्षोभ में बलराम जी ने भी मुष्टिक को तुरंत पटक के मार दिया। अब इस घटना को देख रहे थे मथुरावासी, मथुरा की जो नगर की स्त्रियां हैं वो कहती हैं, गोपुण्या व्रत ब्रज भुवो यदयं नृलिंगा गूढ़ः पुराण पुरुषो वन चित्रमाल्यः गाः पालयन् सह बलः क्वणयंश्च वेणु विक्रीडयां च गिरित्रमार्जितांघ्रिः। भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों को बड़े प्रेम से दबाती हैं और दबाते हुए भी सावधानी रखती हैं कि हमारे कोमल हाथ भी भगवान को कहीं पीड़ा न दे बैठे, क्योंकि भगवान के चरण कमल हमारे हाथों से भी कहीं अधिक कोमल हैं। ये भगवान स्वयं पुराण पुरुषोत्तम नारायण हैं। इनके चरणों की पूजा बड़े बड़े देवता किया करते हैं। बड़े बड़े देवता जैसे ब्रह्मदेव, भगवान शिव, भगवती लक्ष्मी जिनके चरणों की पूजा किया करती हैं, ऐसे भगवान नारायण स्वयं ही ब्रज में गोप बंधुओं के समान मनुष्य वेश को धारण करके अपने स्वरूप को छिपाकर अलग अलग प्रकार से कभी बांसुरी बजाते हुए, कभी गौ चराते हुए, कभी सखाओं के साथ, मित्रों के साथ खेलते हुए विहार करते हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि पुण्या बत ब्रज भुवो,
ब्रज जो है, वृंदावन जो है, ब्रजभूमि संपूर्ण त्रिलोकी में सबसे अधिक पवित्र स्थान है, क्योंकि अत्यंत दुर्लभ जो गूढ़ तत्व है वह पुराण पुरुष परमात्मा भी यहाँ पर मनुष्य नृलिंग शरीर को धारण करके लोक लीला करते रहते हैं। गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपम् लावण्य सारम समोर्ध्वमनन्य सिद्धम् दृग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुराप मेकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य। किसी व्यक्ति के अंदर अगर थोड़ी बहुत सुंदरता हो जाए, थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, कुछ विशिष्ट हो जाए, बाकी सामान्य व्यक्तियों में जो सुंदरता है, ज्ञान है, जितना पराक्रम है, जितना धन है, उससे थोड़ा बढ़ के अगर कोई सुंदर हो जाए, ज्ञानी हो जाए, पराक्रमी हो जाए, बलवान हो जाए, धनी हो जाए, उसमें कितना अहंकार आ जाता है। फिर इन शक्तियों के स्वामी जो देवता हैं, सौंदर्य के स्वामी भगवान कामदेव, धन के स्वामी भगवान कुबेर, ये सब कितने अहंकारी हो जाएंगे। लेकिन जिनके माध्यम से ये सुंदर हुए हैं, जिनकी कृपा से ये पराक्रमी हुए हैं, जो ज्ञान का स्रोत है, पराक्रम का स्रोत है, दीपक अपने प्रकाश का अहंकार कर ले, लेकिन प्रकाश जिस सूर्य से निकल रहा है वो सूर्य क्या करेगा, वो तो सहज है, सरल है। तो ज्ञान का, सौंदर्य का, पराक्रम का, ऐश्वर्य का संपूर्ण प्रकारेण स्रोत भगवान ही हैं। और वो भगवान जो सुंदरता के भी सौंदर्य हैं, वो नित्य गोपियों को सुलभ हैं। गोपियां कितना सौभाग्य प्राप्त करती हैं कि भगवान का नित्य दर्शन उनको होता रहता है। बोले दर्शन ही नहीं, यादोहने वहनने मथनोपलेप प्रिंखिं क्षणार्भरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चेतयाना। भगवान नारायण के चरित्र में जिनका चित्त सदैव लगा हुआ है, चाहे वो गाय दूह रही हूं, चाहे वो दही मथ रही हूं, दही बिलो रही हूं, चाहे वो धान कूट रही हूं, चाहे घर में झाड़ू पोछा कर रही हूं, चाहे खाना बना रही हूं, चाहे अपने सास ससुर की सेवा कर रही हूं, बच्चे को दूध पिला रही हूं, पति को भोजन करा रही हूं, बर्तन मांज रही हूँ, स्नान इत्यादि बच्चों को करा रही हूँ, कपड़ा धो रही हूँ, किसी भी प्रकार का कर्म करती हुई भी गोपियां सदैव भगवान का ही चिंतन करती हैं, भगवान का ही। एक बड़ा सुंदर भाव है, शायद बिलोमंगलाचार्य जी का है, किसका है, इसी भाव को व्यक्त करते हैं। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा। अब हमें याद नहीं है बढ़िया से, श्लोक में त्रुटि होगी तो अगर कोई श्लोक याद रखे हो तो बता दीजिएगा। मेरी माँ बचपन में लोरी में ये सब सुनाती थी। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। बहुत बचपन में 5-6 वर्ष के थे तब माता जी से सुने थे, याद रह गया भगवान के पास। घर घर में गोपियां जो भगवान के नामों का वाचन करती हुई, पठन करती हुई, पाठन करती हुई, भगवान के नामों का स्मरण करती हुई धन्य हैं गोविंद दामोदर माधव। ऐसे हम पूछे थे माता जी से, माता जी रोटी बेल रही थी और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गा रही थी, तो हम बोले कि आप ऐसा क्यों करती रहती हैं, तो उन्होंने ये सुनाया था गोपियां भी ऐसा ही करती थी। स्त्रियों के लिए अलग से कोई पूजा पाठ व्रत करोगे तभी भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं। घर का प्रत्येक कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करके स्त्रियां परम कल्याण को प्राप्त कर लेती हैं, जैसे गोपियां। तो ये मेरी माता जी ने पढ़ाया था। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। और अंत में इसका एक और भाव है, त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंडधरे कृतांते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। अपनी जिह्वा से कहते हैं संतजन आचार्यगण, जब हमारी मृत्यु का अवसर आ जाए। अब कंस की मृत्यु का अवसर आ गया ना, तो कंस तो खैर निरंतर भगवान का नाम ही ले रहा था, नारायण कृष्ण कृष्ण कर ही रहा था। अब हमारे साथ समस्या क्या है, न हम कंस जितने पापी ही बन पाए, न विदुर जितने धर्मात्मा ही बन पाए, हम लटक गए बीच में। अगर विदुर जैसे धार्मिक हो जाएं, उद्धव जैसे ज्ञानी हो जाएं, शबरी जैसे भक्त हो जाएं, तो उद्धार हो जाएगा। या फिर शिशुपाल जैसे, कंस जैसे, हिरण्यकशिपु जैसे पापी ही बन जाएं, उस स्तर के पापी बन जाएं कि भगवान को ही आना पड़ जाए कि भैया हमारे अलावा इससे कोई भिड़ ही नहीं सकता, तो भी उद्धार हो जाएगा। हम अटक कहाँ गए, न विदुर जी जैसे धर्मात्मा बन पाए और न कंस जैसे नीच ही बन पाए, पापी ही बन पाए, हम बीच में फंस गए। तो जो कंस जैसा पापी हो वह भी मरने के समय भगवान का नाम ले रहा है, भले द्वेष से, क्रोध से, शत्रु समझकर ही, लेकिन कृष्ण कृष्ण कर रहा है।
और विदुर जैसे धर्मात्मा हो तो भक्ति से भगवान का नाम ऐसे ही हृदय से निकलेगा। तो हमारे लिए क्या है, त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, हे जिह्वे हम मांगते हैं, आज याचना करते हैं तुमसे, भिक्षा मांगते हैं। देखो आज तक हमने तुमको जो जो खाने में पसंद लगा सब खिलाया, जिह्वा ने जो मांगा सब दिया। अब किसी शराबी की जिह्वा को शराब पसंद है तो शराबी ने शराब भी दे दिया, किसी को दूध पसंद है तो दूध भी दे दिया। अपने अपने शरीर में जीभ ने जो जो मांगा व्यक्ति ने उसको खिलाया है, दिया है। आज हम एक अंतिम वस्तु मांगते हैं जिह्वा से, त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंडधरे कृतांते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। हम यह मांगते हैं कि जब तुम देख लो हाथ में काल दंड लेकर यमराज आ रहे हैं अथवा यमदूत आ रहे हैं, हमारे मृत्यु का अवसर आ गया है, तो तुम्हारे द्वारा अत्यंत भक्ति युक्त चित्त से द्रवित होकर भक्ति से कृष्ण दामोदर गोविंद माधव इत्यादि भगवान के नामों का उच्चारण होने लगे, यही कृपा तुम हम पर कर देना। इधर झूठ सच जो बोली सो बोली, जिह्वा को कहते हैं, झूठ सच जो बोली सो बोली। जब मृत्यु का अवसर निकट आ जाए तो कम से कम उस समय भगवान का नाम ले लेना। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवरणयेथा मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्वे, स्वाद पहचानने में सबसे कुशल कौन है? जिह्वा। घृतक क्षीर द्राक्षा मधु मधुरिमा कैरपि पदैर विशिष्या नाक्षेयो भवति रसना मात्र विषय। भगवान शंकराचार्य जी इसमें है आनंद लहरी के दूसरे
ये कालनेमी असुर को हम पहले भी मारे हैं, अभी फिर मारेंगे। भगवान तैयार हो गए कि अब कुछ लड़ने का अवसर मिलेगा। प्रधान शत्रु हमारा है, बड़ा सरदार है ना सभी पापियों का, यही विलेन है बढ़िया हमारा। इसके साथ अब जो मुख्य विलेन है फिल्म का, उसके साथ लड़ाई थोड़ी लंबी चलती है। भगवान जैसे ही उसकी ओर झपटे, कंस आकाश में उछल गया, तो भगवान भी आकाश में उछले और उसको उठाकर जैसे छोटे छोटे बच्चों को पटकता रहता था कंस, वैसे ही आकाश से उसको भी नीचे की ओर पटका। तो भगवान ने जैसे ही आकाश में उसको पकड़ा, गरुड़ जी जैसे सर्प को पकड़ लेते हैं, भगवान ने उसको पकड़ा। भगवान के स्पर्श मात्र से कंस इतना डर गया, उसका हृदयाघात हो गया, वही वो मर गया। क्या लड़ेंगे भगवान उससे? अब नीचे पटक दिए तो कंस उठा ही नहीं। भगवान सोचे अब उठेगा, अब इससे और लड़ेंगे और लड़ेंगे। मर गया तो क्या लड़े भगवान उससे? भगवान बोले बस एक बार हमारे स्पर्श से ही अब मर गया। अब भगवान बड़े बेचैन हुए, अब मन पर पूरी तैयारी करके रखेंगे, लड़ना है, और लड़ने का अवसर ना मिले तो भगवान चिढ़ गए। क्या विलेन बनेगा रे तू? भगवान सोचे भाई तुम्हारे चक्कर में हम इतने असुरों को मार मार कर अभ्यास बना रहे थे कि सबका सरदार आएगा तो बढ़िया से लड़ेंगे। ये सरदार ऐसा था कि हमने पकड़ा, इसको हार्ट अटैक आ गया। इस खोखले, देखिए जो पापी रहता है ना, वो बाहर से बहुत आत्मविश्वास का प्रदर्शन करेगा, लेकिन अंदर से खोखला होता है। ये कंस भी बाहर से बच्चों पर तो बड़ा पराक्रम दिखाया पटक पटक कर, अब वही वृत्ति जब अंदर से इसको अनुभव होने लगी कि हमारा भी अंत आ गया है, तो अंदर से तो खोखला हो चुका था। तो पापी का पाप ही उसके आत्मबल को छीन कर देता है। भगवान ने कहा ठीक है, हम तो अपना पराक्रम दिखाएंगे ही। उसका केस पकड़कर भगवान घसीटने लगे, बोले उठो, अभी मुझे लड़ना है, ऐसे कैसे मर सकते हो तुम, उठो, अभी मुझे और लड़ना है। भगवान उसके केस को पकड़ के जब खींचने लगे, घसीटने लगे, तो हाहाकार मच गया। कंस के और भी बहुत भाई थे, कंक, न्यग्रोध इत्यादि भाई आए भगवान से लड़ने के लिए। बलराम जी ने देखा कि भगवान कृष्ण कंस के केस को पकड़ के खींच रहे हैं, उनको मारने के लिए कंस के और भाई बंधु आ रहे हैं। तो बलराम जी बोले चिंता मत कीजिए, आप घसीटते रहिए, मैं इनको देखता हूं। अहन परिघमद्यम्य पशु निव मृगाधिपः, जैसे सिंह पशुओं को मार देता है, बलराम जी ने परिघ का प्रहार करके, एक परिघ अस्त्र होता है उसका प्रहार करके कंस के भाई बंधु पक्षधरों को भी मार दिया। अब मृत्यु के बाद न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है। आतंकवादी भी मरे तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय ही लगाते हैं, नारकीय तो नहीं लगाते। मर गया भैया तो ठीक है, मर गया तो उसको क्या कहे, नारकीय कहते तो स्वर्गीय ही है। जानते हैं ये स्वर्ग गया नहीं होगा, इसके कर्म ऐसे नहीं कि इसको स्वर्ग मिले, लेकिन एक मर्यादा में, व्यवहार में कह देते हैं कि स्वर्गीय है। कोई संत मरे तो स्वर्गीय नहीं कहना चाहिए, क्योंकि संत मरते नहीं, वो मुक्त होते हैं। देह की दृष्टि से मृत्यु उनको प्राप्त होती है, लेकिन तत्व की दृष्टि से मोक्ष होता है। इसीलिए अगर सगुण उपासना किए हैं तो जिस देवता की उपासना की उसके गोलोकवासी, कैलाशवासी, साकेतवासी ये कहते हैं, और अगर निर्गुण ब्रह्म की आराधना की है तो ब्रह्मलीन ये कह देते हैं। उनके लिए दिवंगत या स्वर्गीय शब्द नहीं लगाना चाहिए। लेकिन लौकिक मर्यादा में जो संसार में बंधे हुए जीव जगत के लोग गुजरे तो व्यवहार बस कह देते हैं कि स्वर्गीय है, चाहे वो पापी भी क्यों न हो। भगवान ने कंस के और कंस के जितने भी अनुयायी वहां मरे थे उनके लिए लोक मर्यादा की दृष्टि से अंतिम संस्कार का प्रबंध करवा दिया। जेल में बंद वसुदेव और देवकी के पास जाकर उनको जेल से मुक्त कर दिया, उनके सामने प्रणाम करने के निमित्त खड़े हो गए। अब भगवान जो हैं वो भगवान कहे कि हम इतने वर्षों के बाद अपने माता पिता से मिले हैं, बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़े आदर से भगवान मिले, लेकिन माता पिता इनके साथ वैसा व्यवहार कर ही नहीं रहे हैं जैसा एक सामान्य माता पिता को करना चाहिए। क्योंकि ये माता पिता क्या कर रहे हैं, इनको भगवान की दृष्टि से देख रहे हैं। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ कृत संबंधनो पुत्रौ सस्वजातेन शंकितौ। जब भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम जी ने प्रणाम किया वसुदेव और देवकी जी को, तो कल्याण हो पुत्र ऐसा भी वो नहीं कर सके। सोचे हम भगवान को कैसे आशीर्वाद दें, ये साक्षात जगदीश्वर हैं, जगदीश्वर से हम कैसे प्रणाम करवा लें। भगवान प्रणाम करने के लिए झुके थे, बोले कोई आशीर्वाद नहीं दिए माता पिता, कहीं इतने तो भाव में विभोर नहीं हो गए कि रोने लग गए, इतना प्रेम तो नहीं उमड़ गया। ऊपर देखे बोले प्रेम भी नहीं दिखता, ये तो कुछ संकित हैं, कुछ सहमे हुए से हैं। बोले भगवान परब्रह्म हमें प्रणाम कर रहे हैं, क्या कहें इनको। समझ गए कि ये हमें भगवान की दृष्टि से देख रहे हैं, पुत्र की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। तो भगवान ने अपनी माया के दूसरे प्रकार का विस्तार किया। भगवान की माया के 3 प्रकार आचार्यों ने बताए हैं, विश्व मोहिनी, स्वजन मोहिनी, आत्मोहिनी। तो विश्व मोहिनी माया से हम सबको व्याप्त किए हैं, माया से बांधे हुए हैं, और स्वजन मोहिनी माया से अपने भक्तों को कभी कभी बांधते हैं ताकि उनकी लीला आगे बढ़ती रहे। अब
अब भगवान को सब भगवान ही मानेंगे तो लीला कैसे करेंगे? भगवान के प्रति किसी को पिता का भाव रखना पड़ेगा, किसी को पुत्र का भाव रखना पड़ेगा, किसी को मित्र का, किसी को शत्रु का, तब ना आगे बात बढ़े। सब अगर भगवान को भगवान मानकर व्यवहार करने लगेंगे तो कोई भगवान को अपना पुत्र नहीं कहेगा, कोई मित्र नहीं कहेगा, कोई पति नहीं कहेगा, कोई शत्रु नहीं कहेगा, कोई मित्र नहीं कहेगा। तो इसको लीला क्रम को बढ़ाने के लिए भगवान दूसरे प्रकार की माया, स्वजन मोहिनी माया का प्रयोग करते हैं। और आत्म सम्मोहिनी माया का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां भगवान स्वयं को ही मोहित जैसा दिखाते हैं। जैसे सीता जी के हरण के बाद सीता जी के वियोग में बहुत भगवान विलाप किए, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया तो भाई के संभावी मृत्यु की आशंका से भगवान विलाप किए, तो वहां स्वयं को मोहित जैसा दिखाए। अब भगवान आत्ममोहिनी माया का प्रयोग अपनी लीला में अलग अलग रसों को प्रवर्धित करने के लिए करते हैं। तो पितरा उपलब्धार्थो विजित्वा पुरुषोत्तमः मां भोजति निजाम मायांग तथा न जनमोहिनी। यहाँ पर अपनी जनमोहिनी, स्वजन मोहिनी, वैष्णवी माया का विस्तार करके भगवान ने अपने माता पिता के हृदय में जो ब्रह्म ज्ञान स्थापित हो रहा था उसको ढक दिया और पुत्र स्नेह का प्रादुर्भाव करा दिया। फिर माता पिता ने उनको बड़े प्रेम से अपनी गोद में बैठाया, हृदय से लगाया, बड़ा प्रेम किया। उग्रसेन जी को भी कारागार से मुक्त करके भगवान ने माथुर मंडल के राज्य पर स्थापित कर दिया। समयानुसार भगवान अब नंद बाबा मिले, बोले अब क्या, ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई, यहाँ आकर तुम्हें हम जान रहे हैं कि तुम वसुदेव जी के पुत्र हो। गर्गाचार्य जी ने बताया था नामकरण करने के समय कि तुम किसी काल में वसुदेव जी के पुत्र बने थे, इसीलिए वासुदेव नाम है तुम्हारा, इसी जन्म में बने थे, ये हमें नहीं पता था भाई, अब क्या करें। तो सपिता साच जननी यो पुष्णीतांग सपुत्रवत शिशून बंधु विरुत्श्रेष्ठा न कल्पये पोष रक्षण। बोले केवल जन्म देने वाला ही माता पिता नहीं कहलाता, पालन पोषण करने वाला तो उनसे बढ़कर भी माता पिता कहलाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जन्म देने के कुछ समय के बाद माता पिता की मृत्यु हो गई। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि जन्म के कुछ ही समय के बाद माता पिता का निधन हो गया अथवा माता पिता ने त्याग दिया, ऐसा भी देखने को मिलता है। उस स्थिति में जिसने पालन पोषण किया वही प्रधान माता पिता है। इसीलिए हमारे हृदय में आपके प्रति जो भाव था माता पिता का वही रहेगा। और आज भी कहीं पर चित्र में, कैलेंडर इत्यादि में भी देखें तो यशोदा जी के साथ ही कृष्ण भगवान दिखते हैं, देवकी जी के साथ कहाँ दिखते हैं ना। देवकी वसुदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण का अगर कोई प्रसंग बनाकर चित्र बना दे तो अलग बात है, लेकिन सामान्यतया भगवान कृष्ण का ध्यान करेंगे तो यशोदा जी का ही स्वरूप सामने आ जाता है। यशोदा और नंद भगवान के माता पिता के रूप में जितने प्रसिद्ध हुए, जितने व्याप्त हुए हृदय भाव में, उतने वसुदेव देव की नहीं हुए हैं। कहा कि हम आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ज्ञातीन वो द्रष्टुमेश्यामो विधाय सुहृदाम सुखम। अपने वृंदावनवासी सगे संबंधियों के सुख का दर्शन करने के निमित्त हम आएंगे। अभी थोड़ा समय या पढ़ने लिखने की अवस्था हो गई, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लें, उसके बाद हम एक बार आएंगे। ऐसा कह के भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को, अब मथुरा के राजा उग्रसेन हैं, राजा के ही समान, राजा तो भगवान ही हैं लेकिन गद्दी पर उग्रसेन जी को बैठा रखा है। तो भगवान ने राजोचित सम्मान के साथ नंद बाबा को बहुत भेंट इत्यादि देकर, उपहार देकर विदा किया। गले लगाकर बड़े नेत्रों में जल भर आए दोनों के। उसके बाद यज्ञोपवीत हुआ। कश्यप गोत्र में उत्पन्न सांदीपनी मुनि के उज्जैन में स्थित आश्रम में भगवान श्री कृष्ण का नामांकन करवा दिया गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम यद्यपि सर्व विद्या विशारद हैं, संपूर्ण प्रकार की विद्याएं भगवान से ही निकली हैं, लेकिन सांसारिक मर्यादा में लोक लीला करने के लिए भगवान ने 64 दिनों में 64 प्रकार के विषयों का ज्ञान प्राप्त किया अकेले। आजकल कोई व्यक्ति एक विषय में निपुण होता है, एक विषय से ग्रेजुएशन किया, 2-3 एमए तो कर लेते हैं, एक विषय या 2 विषय पर पीएचडी कर लेते हैं और कहते हैं बहुत ज्ञानी है। भगवान 64 दिन में 64 विषयों में संपूर्ण निपुणता प्राप्त की। वो भी आवश्यक नहीं था लेकिन कर दिया। चलो स्कूल गए हैं, विद्यालय तो 2 महीना तो पढ़े। अहोरात्रश्चतुष्षष्ट्या संयत्तौ तावती कला गुरुदक्षिणयाचार्यं छन्दयामास तुर्नृप। अब 64 दिनों के बाद कहे गुरुजी अब हमारी विद्या पूर्ण हो गई, ऐसा आपने कह दिया, अब कुछ गुरुदक्षिणा मांग लीजिए। सांदीपनी मुनि ने कहा कि तुम्हारे जैसे शिष्यों को प्राप्त करने के बाद अब हमारे मन में कोई कामना यद्यपि शेष नहीं है, किंतु यदि तुम्हारे गुरुमाता के हृदय में कोई कामना हो तो तुम उनसे एक बार पूछ लो। हमारे मन में तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो हम मांगे तुमसे, लेकिन तुम्हारे गुरुमाता के हृदय में अगर कोई बात हो तो एक बार उनसे बात कर लो। गुरुमाता ने कहा कि अगर
कोई दुर्घटना नहीं घटित हुई होती तो आज हमारी भी गोद सुनी नहीं रहती। बोले क्या कह रही है गुरु माँ, क्या बात हो गई? तुम्हारी जो अवस्था है ना कृष्ण और बलराम, लगभग तुम्हारी अवस्था का आज हमारा भी लड़का होता। बहुत पहले समुद्र में स्नान कर रहा था, वहीं डूब कर मर गया हमारा पुत्र। अब क्या कहें, काल की गति बड़ी विचित्र है। अब हम कुछ मांगेंगे तो नहीं तुमसे, लेकिन अगर मेरा बेटा जीवित होता तो आज तुम्हारे ही समान बड़ा हो चुका होता। भगवान बोले कि तो क्या चाहते हैं, बेटा को वापस ले आए? बोले ये संभव है? बोले अगर आप चाह लें तो हम सब संभव कर देंगे। ये नहीं कहे कि हम ला रहे हैं। बोले कि ठीक है, यदि आपका यही अभीष्ट है, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम उसको आपके समक्ष उपस्थित कर देंगे। अब और क्या चाहिए था गुरु माता को? बोले अगर तुम्हारे पास ये सामर्थ्य है तो हमारे पुत्र को ले आओ। द्विजस्तयोस्तं महिमानमद्भुतं संलक्ष्य राजन्नतिमानुषीं मतिम्। अतिमानुषी मति का प्रदर्शन किया, जो मानवों की शक्ति के बाहर का विषय है, अतिमानुषीय कर्म है। सम्मंत्र पत्न्या समहारणवे मृतं बालं प्रभासे वरयां बभूवः। तथेत्यधारुह्य महारथौ रथं प्रभासमासाद्य दुरन्त विक्रमौ वेलामुपव्रज्य निषेदतुः क्षणं सिन्धुर्विदित्वार्हणमाहरत्तयो। अपने दिव्य रथ पर बैठकर गुरु जी का प्रिय करने की इच्छा से प्रभास छत्र तटवर्ती समुद्र के पास भगवान गए। और समुद्र को जब सूचना मिली कि स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम आए हैं, बोले अब क्या हो गया भाई, फिर पुल बांधना है क्या इनको? पिछली बार श्री राम लक्ष्मण के रूप में आए थे समुद्र के तट पर और समुद्र ने महत्व नहीं दिया था। 3 दिन विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत। तो भगवान ने दंड देने का निर्णय किया। बोले इस बार भगवान को क्रोध आए, इससे पहले प्रस्तुत हो जाओ। तो अपने हाथों में भगवान के पूजन का उपस्कर सामग्री उपलब्ध करके अनेकानेक रत्नों से भगवान का समर्चन करने के निमित्त समुद्र देव उपस्थित हुए। बोले भगवान आपका क्या आदेश है हमारे प्रति? भगवान ने कहा कि तुम्हारे ही जल में डूबकर हमारे गुरुपुत्र सांदीपनि मुनि का पुत्र डूबकर मर गया था, तुम वो पुत्र हमें वापस कर दो। मनुष्य का वेश धारण करके समुद्र आए थे। उन्होंने कहा कि महाराज डूबा तो था, बहुत पहले की बात है, लेकिन वह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। डूबा था इतना पता है, फिर उसका क्या हुआ हम ध्यान नहीं दिए। यहाँ तो सैकड़ों लोग डूबते रहते हैं, मरते रहते हैं, हर बात पर ध्यान नहीं दे पाते हम लोग। लेकिन डूबा था ये मुझे पता है, अब अभी कहाँ है वह नहीं जानता। हो सकता है हमारे अंदर रहने वाले पंचजन नाम के दैत्य ने उसका भक्षण कर लिया हो, आप एक बार उससे मिल लें। भगवान बोले ठीक है, पंचजन से भी मिल लेते हैं। पंचजन के पास जाकर भगवान ने उस शंखासुर को मारा, उसके मृत कलेवर का शंख ही धारण कर लिया, लेकिन वहां भी उनको अपने गुरुपुत्र का दर्शन नहीं हुआ। तो बलराम जी से परामर्श करके कहा भगवान ने, इधर उधर भटकने से अच्छा है सीधे हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। कहीं भी मरा होगा पहुंचा तो यमराज के पास होगा, सभी मृत जीव वहीं जाते हैं, तो मरे कहीं भी पहुंचेगा तो यमराज के पास। बोले संयमनीपुरी के यहाँ चलते हैं, दक्षिण दिशा की ओर संयमनीपुरी में रहने वाले यमराज के दरवाजे पर जाकर भगवान ने अपने पांचजन्य शंख का नाद किया। तो यमराज ध्वनि से समझ गए कि ये साक्षात भगवान आए हैं। तो बड़े भक्ति के साथ उनका स्वागत किया, उनकी पूजा की और कहा, लीला मनुष्य हे विष्णु युवयोः करवाम किम। अपनी लीला से मनुष्य का शरीर धारण करने वाले हे श्रीमन नारायण भगवान विष्णु कृष्ण और बलराम, हम आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करें, आदेश दें। भगवान बोले देखो, यद्यपि तुम्हारे संविधान के अनुसार जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है, लेकिन अपने ईश्वरीय शक्ति का हम हस्तक्षेप करते हुए तुम्हें आदेश देते हैं कि हमारे गुरुपुत्र ने चाहे जो कर्म किया हो, अभी के लिए गुरुपुत्र को वापस कर दो। हमारे गुरुजी को गुरु दक्षिणा देनी है। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। हमारी आज्ञा के आधार पर हमारा सिग्नेचर अब लग जाएगा ना। तो कोई अगर 10 साल के लिए जेल में है और कोर्ट अगर चाहे तो उसको 5 दिन के लिए कहीं और भी कर सकता है, रिमांड में भेज सकता है, भाई इसको निकाल के वहां भेजो, वहां इसकी आवश्यकता है। विशेष अधिकार संपन्न अधिकारी ऐसा कर सकते हैं। भगवान तो जगन नियंता है, विश्वपति हैं, उनके आदेश के आगे कर्मबंधन क्या करेगा। जो कर्मबंधन से छुड़ाने वाले हैं स्वयं वो ईश्वर, कर्मबंधन पर तो आश्रित नहीं। इसीलिए कहा कि इसके कर्म पर अभी ध्यान मत दो, मेरी आज्ञा को प्रधान मानकर उसको ले आओ। तथेति तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदुत्तमौ दत्वा स्वगुरवे भूयो वृणश्वेति तमोचतुः। गुरु जी के पास लाकर अपने गुरुपुत्र को स्वस्थ सुंदर दृढ़ शरीर के साथ समर्पित कर दिया और कहा कि यदि अब भी कुछ और आपके मन में कामना हो तो कह दें, हम वो भी आपकी सेवा करेंगे।
तो गुरु जी बड़े गदगद हुए, बोले कि तुम्हारे समान गुरु दक्षिणा तो किसी ने दी ही नहीं आज तक कि गुरु जी के मृत पुत्र को ले आ सके। को युष्मत् विध गुरोह कामानावशिष्यते, तुम्हारे जैसे शिष्यों का जो गुरु है उसकी कौन सी कामना ऐसी है जो अधूरी रह गई होगी। अब यद्यपि तुम साक्षात परब्रह्म हो भाई, ईश्वर हो, लेकिन फिर भी मैं गुरु हूं, तो गुरु होने के नाते तुमको एक आशीर्वाद देता हूं। छंदांश यातयामानि भवन्त्विह परत्र च, यातयाम कहते हैं जो बासी हो जाए, आउटडेटेड शब्द है ना, आउटडेटेड हो गया, अब इसका जमाना चला गया, वो बीते जमाने की बात हो गई। ऐसा नहीं, अयातयाम ज्ञान तुम ममे प्रतिष्ठित हो, मतलब हमने जो तुमको शास्त्र पढ़ाए हैं, जो विद्याएं दी हैं, अभी ताजी ताजी जैसी तुम्हारी स्मृति में बनी हैं, सदैव इस लोक में परलोक में जहां भी तुम जाओ, ये विद्या जो हमने ज्ञान पढ़ा दिया पुत्र, वो कभी विस्मृत न हो, सदैव तुम्हारा ज्ञान बना रहे, ऐसा गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका मथुरापुरी वापस आ गए। कुछ काल के नंतर उद्धव जी के चित्त में भक्ति की प्रधानता को स्थापित करने के निमित्त भगवान ने पत्र व्यवहार के माध्यम से संदेशवाहक बनाकर उद्धव जी को वृंदावन में भेजा। भगवती यशोदा के निमित्त एक चिट्ठी लिखी, भगवान के पिताजी नंद बाबा के निमित्त एक चिट्ठी लिखी, एक राधिका जी के निमित्त, एक भगवती राधिका के निमित्त चिट्ठी लिखी। राधिका भगवती का स्पष्ट नाम तो यहाँ नहीं है श्रीमद् भागवत में, इसके पीछे जो रहस्य है वो विद्वानजन बताते हैं। कौशिकी संहिता के आश्रय से विद्वानजन कहते हैं, श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाणमासिकी भवेत अतनुच्चारित स्पष्टं परीक्षित हृतकृं मुनिः। भगवान सुखदेव जी साक्षात नंदनंदन स्वरूप हैं, नंदनंदन रूपोयम श्री सुको भगवान ऋषि, स्कंद पुराण के आधार पर कहते हैं। तो नंदनंदन श्री कृष्ण के ही स्वरूप होने से, उनसे अभिन्न होने से राधा, ऐसे एक बार अगर सुखदेव जी कह दें तो सुखदेव जी को 6 महीने की समाधि लग जाती थी, और परीक्षित जी की आयु कितनी बची थी, 7 दिन, और राधा जी का प्रसंग आते आते तो 3 ही दिन, और अगर गुरु जी 6 महीने के लिए समाधि में चल गए तो चेला तो बिगड़ गया, उसका क्या होगा फिर। तो परीक्षित के हित का विचार करते हुए राधा ऐसा स्पष्ट उच्चारण सुखदेव जी ने नहीं किया, गोपी ऐसा ही कह दिया सर्वत्र, गोपी गोप्यवाच गोप्यऊचु ऐसा कहते हुए राधा नाम स्पष्ट रूप से परीक्षित के हित का विचार करके सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में नहीं कहा। अन्य जो भागवत हैं, सनातन धर्म में 5 भागवत प्रधानता से बताए गए हैं, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, महाभागवत, अनुभागवत और मूल भागवत। तो मूल भागवत का एक और नाम है कालिका पुराण, अनुभागवत का एक और नाम है सनत कुमार पुराण या आदि उप पुराण, महाभागवत को देवी पुराण भी कहते हैं, श्रीमद् भागवत और देवी भागवत तो प्रसिद्ध हैं। तो श्रीमद् भागवत में राधा जी का स्पष्ट नाम सुखदेव जी वक्ता हैं, उन्होंने नहीं लिया, इसीलिए वेदव्यास जी ने भी नहीं लिखा, और देवी भागवत के वक्ता सुखदेव जी नहीं है, इसीलिए वहां कोई इस प्रकार की आपत्ति नहीं थी, और यजमान भी 7 दिन में मरने वाला नहीं था उनका, इसीलिए वहां काल का भी कोई बंधन नहीं था, इसीलिए वहां श्री राधा जी का नाम भी लिखा, पूरा चरित्र वर्णन किया विस्तार से। अब कहते हैं कि क्या श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं है तो यह मान लें कि राधा जी हैं ही नहीं? बोले नहीं, यथा प्रियंगु पत्रेषु गूढ़मारुण्यमिष्यते श्रीमद् भागवते शास्त्रे तथा भागवते शास्त्रे श्री राधा तत्वमिदृशम। क्या बताए? जैसे मेहंदी का पत्ता बाहर से हरे रंग का दिखता है, उसको पीस भी दें तो बाहर से हरे रंग का दिखता है, लेकिन जब आप मेहंदी को लगाएंगे, प्रयोग करेंगे, तो उसके बाद उसकी लालिमा स्वयं प्रकट होने लग जाती है। वैसे बाहर से देखने से तो मेहंदी के पत्ते में लालिमा नहीं दिखती, लेकिन प्रयोग जब करेगा व्यक्ति, व्यवहार में उसको लाएगा तो उसकी लालिमा प्रकाशित हो जाती है। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष बाहर से देखने से तो राधा भगवती का दर्शन श्रीमद् भागवत में नहीं होता, वो लालिमा नहीं दिखती, लेकिन जब प्रयोग में संत जन उसको लाते हैं तो राधा तत्व की लालिमा उनको अनुभूत होने लगती है। और राधा तंत्र में, पद्मिनी तंत्र में तो जाकर यहाँ तक कह दिया, जिस ग्रंथ में राधा जी का नाम हो, राधा जी का चरित्र हो, वही ग्रंथ भागवत कहलाता है, भागवत की परिभाषा में कह दिया। तो प्रत्यक्ष रूप से देवी भागवत में और सूक्ष्म रूप से श्रीमद् भागवत में। जैसे मेहंदी का पत्ता जो है उसके अंदर लालिमा छिपी होती है सूक्ष्म रूप में, उस न्याय से श्रीमद् भागवत भी भागवत है, और जैसे दूध में जो सफेदी है वो प्रत्यक्ष बाहर भी है, वैसे देवी भागवत भी भागवत है। तो शाक्त परंपरा में और वैष्णव परंपरा में इन दोनों भागवतों की बात है। लेकिन वेदव्यास जी ने दोनों भागवतों को लिखने के बाद भी 2 अलग अलग नहीं गिने, जैसे दूध और उसकी सफेदी को अलग अलग नहीं गिनते, एक ही गिनते हैं।
यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद अलग अलग हैं, लेकिन यजुर्वेद एक ही गिनने में आते हैं। वैसे ही श्रीमद् भागवत और देवी भागवत अलग अलग दिखने पर भी प्रकृति पुरुष ऐक्य से भेद नहीं देखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में राधा भगवती का नाम सूक्ष्म रूप से, देवी भागवत में प्रत्यक्ष रूप से लिखा, क्योंकि श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव जी हैं और सुखदेव जी 6 महीने की समाधि में चले जाते राधा नाम उच्चारण से, तो परीक्षित जी का अहित हो जाता, श्रीमद् भागवत खंडित हो जाता व्याख्यान, इसीलिए वहां स्पष्ट रूप से उन्होंने नाम नहीं लिया। उद्धव जी को अभी वो स्थान ज्ञान गुदड़ी के नाम से वृंदावन में है, जहां उद्धव जी को ज्ञान का जो अभिमान हो गया था और भक्ति भाव की अवहेलना करते थे, उससे भगवान ने निवृत्त करने के निमित्त गोपियों के माध्यम से, भगवती राधा के माध्यम से भक्ति का रहस्य, भक्ति का मर्म बताया, जिसको भ्रमर गीत इत्यादि भी कहते हैं। समयाभाव से हम भ्रमर गीत का व्याख्यान विस्तार से नहीं कर पाएंगे, इसलिए संकेत कर दिया उद्धव जी के चरित्र का। कालांतर में भगवान कुब्जा जी के घर भी जाते हैं, अक्रूर जी के घर भी जाते हैं। अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजकर कहते हैं कि पांडवों के पिता पांडु का निधन हो गया है, इसलिए महाराज धृतराष्ट्र को चाहिए कि अपने पुत्र दुर्योधन इत्यादि के साथ जैसा प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, युधिष्ठिर इत्यादि के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें, कोई अन्याय न होने दें। उनके पिता जीवित नहीं पांडवों के, इसीलिए उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर महाराज धृतराष्ट्र रोक लगाएं। अक्रूर जी ये संदेश लेकर गए भी, धृतराष्ट्र को बता भी दिया, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि आपने जो बात कही वो बात हमें अच्छी लगी, हम समझ भी गए, लेकिन आकाश में जैसे बिजली चमके और तुरंत गायब हो जाए, उस प्रकाश से किसी का लाभ नहीं हो सकता। अगर आकाश में रात भर भी बिजली चमकती रहे तो उसके प्रकाश से आप कुछ कर नहीं सकते, भले उसमें बहुत प्रकाश समाहित है। ऐसे ही अक्रूर जी, आपके द्वारा बताए गए ज्ञान में बहुत तत्व विद्यमान है, लेकिन वो बिजली के समान है, आता है, चमकता है, चला जाता है, हम कुछ कर नहीं सकते। पुत्रानुराग विषमे विद्युत सौदामनी यथा, जैसे विद्युत बादल में चमकता है, बड़ा सुंदर लगता है 2 सेकंड के लिए, फिर गायब। वैसे ही हम दुर्योधन के साथ और युधिष्ठिर के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा ही नहीं। अब भगवान स्वयं चाहे जिससे जो करवा लें। अस्तु, इन घटनाओं के कुछ समय के बाद कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भरतरे दुःखार्ते यतुस्म पितुर्गृहा। कंस के मरने पर अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों मामियां जो थी भगवान की, अपने पिता जरासंध के पास जाकर शिकायत करती हैं कि आपके जामाता कंस का वध कृष्ण ने कर दिया, आप बैठे हुए हैं, हमारा सौभाग्य उजड़ गया, आपको कोई कष्ट नहीं होता। तो 21 अक्षौहिणी सेना का प्रबंध करके जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। एक अक्षौहिणी सेना में कितने सैनिक होते हैं? महाभारत के अनुसार अगर चले 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं एक अक्षौहिणी सेना में। अब इसको अगर समवेत कर दें तो लगभग 2.25 लाख के आसपास सैनिक एक अक्षौहिणी सेना में होते हैं। 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े। ये घोड़े रथ वाले घोड़े नहीं, ये घुड़सवार वाले घोड़े। रथ वाले जो घोड़े हैं वो तो अलग गिनेंगे, वो रथ में ही गिनाएंगे। और 1,09,350 ऐसी कुछ संख्या है पैदल सैनिकों की एक अक्षौहिणी सेना में होती है। ऐसी 21 अक्षौहिणी सेना को लेकर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। लगभग जान लीजिए तो कितना हो जाएगा, 50 लाख सैनिक, लगभग सब मिला जुला के 50 लाख सैनिक अगर मथुरा को घेर ले चारों ओर से तो कैसा लगेगा, जैसे मनुष्यों का समुद्र ही उमड़ कर आ गया हो। आज पूरे भारत की सेना भी मिला दें तो हमको नहीं लग रहा उतनी हो पाएगी, रिजर्व फोर्स भी लगा दें तो नहीं होगी उतनी, 26-27 लाख तक जाते जाते समाप्त हो जाएगी। तो उतनी सेना तो केवल मगध सम्राट के पास थी उस समय। ये भारत का वैभव था, ये पराक्रम था। अभी जनसंख्या कोई बहुत बढ़ी हुई जनसंख्या नहीं है। 1,66,20,000 लोग 18 दिनों के अंदर महाभारत युद्ध में मर गए थे। और अपने मन से कोई कल्पना करके नहीं बता रहा, महाभारत में ही प्रतिस्मृति विद्या का प्रयोग करके युधिष्ठिर जी ने ही ये गणना बताई है। कोई हम अपने से सपना कर नहीं बता रहे, ये सब ग्रंथों में वर्णित हैं। लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं, इसीलिए इन रहस्यों को नहीं जानते। अब तो भ्रम हो गया है कि महाभारत घर में रखोगे तो झगड़ा होगा। टीवी सीरियल देख रहे हैं, जमीन के चक्कर में मार पीट करके एक दूसरे को काट दे रहे हैं, वहां झगड़ा नहीं हो रहा है। महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष सब वर्णित हैं, वहां से झगड़ा हो जा रहा है। मूर्खता है लोगों की। अब भगवान ने जब देखा कि जरासंध के नेतृत्व में इतनी विशाल सेना मथुरा को विध्वस्त करने के लिए आ रही है,
एकलव्य जो था उसका नाम था शत्रुघ्न, असली नाम उसका था शत्रुघ्न। वह यदुवंशी क्षत्रिय था, भगवान का चचेरा भाई लगता था रिश्ते में, लेकिन बड़ा दुष्ट था, तो उनको घर से निकाल दिया गया था। ये जाकर फिर जंगल में भीलों के पास रहा और द्रोणाचार्य से परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से धनुर्विद्या का ज्ञान ग्रहण किया और जरासंध का सेनापति बन गया था। बाद में बलराम जी के साथ युद्ध करते हुए ये सब दिवंगत हुए हैं। एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने क्यों नहीं सिखाया? एकलव्य था शत्रु पक्षीय और द्रोणाचार्य सरकारी कर्मचारी थे ना, सरकारी नौकरी लगी थी उनकी ना। द्रोणाचार्य राजगुरु थे कुरुवंशियों के, उनको हस्तिनापुर के गद्दी में नियुक्ति मिली थी। आप हमारे पुत्रों को बताएं तो भारत सरकार जिसको हथियार ट्रेनिंग देने के लिए रखेगी वो पाकिस्तान की सेना को थोड़ी जाकर ट्रेनिंग देगा। तो उनकी व्यवस्था थी कि वो नहीं दे सकते थे दूसरे को ज्ञान, क्योंकि वो किसी और राज दरबार में नियुक्त कर दिए गए हैं वहां के लिए। लेकिन एकलव्य में थी वैसी गुरु भक्ति, तो उन्होंने प्राप्त कर लिया। बाद में एकलव्य ने अपनी विद्या का कोई अच्छा प्रयोग भी नहीं किया, मथुरा पर ही अपने ही यदुवंशियों पर अपने ही घर में आकर आक्रमण कर दिया जरासंध के नेतृत्व में। ये सब कथा विस्तार से हरिवंश पुराण में वर्णित है। अब भगवान ने कहा कि अब इतनी विशाल सेना को मारने के लिए हम मथुरा की सेना को नहीं कर सकते, क्योंकि मथुरा की सेना है छोटी और इनको मारने में हम ही समर्थ हैं। तो कहा कि तुम लोग नगर की रक्षा करो, हम और बलराम भैया जाकर युद्ध लड़के आते हैं। अब भगवान कृष्ण और भगवान बलराम दोनों बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी साज सामान के, रथ के, पैदल ही चल पड़े आगे। तो जरासंध हंसने लगा, बोले बहुत डरपोक हो भाई, हमारी सेना देखकर डर गए, लगता है सरेंडर करने आ रहे हो, आत्मसमर्पण करने आ रहे हो। हमें तो लगा तुम बड़े वीर हो, तुम्हारी वीरता के बड़े चर्चे सुने थे हमने। कुवलया पीड़ को मार दिया, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, हमारे दामाद को मार दिया, यही पराक्रम था तुम्हारा। जरासंध का नाम देखते ही थरथरी कांप गई तुम्हारे शरीर में। हथियार कहाँ है तुम्हारा? अपने कुल को लज्जित करने के लिए, कायरों के समान आत्मसमर्पण करने के लिए आ रहे हो। भगवान बोले हथियार आ रहा है, ऊपर से भी डाउनलोड हो रहा है, चिंता मत करो, रथ मंगाए हैं, हथियार आ रहा है, आ जाएगा तो लड़ लेंगे तुमसे, युद्ध विषयक इच्छा तृप्त कर देंगे। ऐसा कहते कहते आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृक्षया दृष्ट्वा तानि हृषीकेशः संकर्षणमथाब्रवीत् पश्यार्य व्यसनं प्राप्तं यदूनां पावतां प्रभो एष ते रथ आयातो दैताम्यायुधानि च। भगवान के दिव्य अस्त्र शस्त्र, बलराम जी के हल मुसल इत्यादि। हलो ललाम इत्युक्तो सानंदम मुशलम स्मृतम। भगवान बलराम के हल का नाम है ललाम और सानंद या कहीं कहीं सौनंद नाम है मुसल का। विष्णु धर्मोत्तर पुराण इत्यादि में वर्णन है। भगवान के भी शंख चक्र गदा पद्म है। शंख जो है पांचजन्य, चक्र सुदर्शन, गदा कौमुदकी और पद्म का नाम अंतर्बोध या अस्त्रालोक्य, ऐसे 2-3 नाम मिलते हैं। तो भगवान का रथ उतरा, भगवान के दिव्य अस्त्र शस्त्र उतरे, बलराम जी का भी रथ अस्त्र शस्त्र उतरे, उन पर आरूढ़ होकर समस्त दुष्टों की सेना का भगवान ने संहार कर दिया। जरासंध के ऊपर जब बलराम जी घातक प्रहार करने ही वाले थे, जरासंध के प्राणों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। कहा अभी इसको मत मारिए भैया। अरे कैसे नहीं मारेंगे, बड़ा दुष्ट हो गया है, हमारा काम ही है पृथ्वी के भार को हरण करना, ये बहुत बड़ा पापी है, यही मार देते हैं इसको। बोले मत मारिए, ये पापी ही हमारा काम बनाएगा। बोले कैसे? इधर आइए बताते हैं, छोड़िए उसको। अभी बलराम जी को किनारे ले आकर भगवान बोले देखिए ये बहुत बड़ा सम्राट है, इसका अपमान करके छोड़ देंगे ना, ये वापस जाएगा, फिर बटोरेगा, फिर आएगा, तो हम लोग कहाँ खोज खोज कर मारते रहिएगा। इसी को हम लोग अपना एजेंट बना देते हैं, पृथ्वी के भार का हरण कराने में यही बहुत बड़ा हमारा सहायक बन जाएगा। इसका अपमान करके छोड़ दीजिए। और वीर का अपमान हो जाए ना तो उसके हृदय में शांति नहीं रहती। ये अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए बार बार अपने दुष्ट असुरों की सेना लेकर आएगा और हमारे दरवाजे तक खुद लेकर आएगा, अपना खिलाते पिलाते पूरे काफिला का रसद पानी वहन करते लेकर आएगा। हमें बस यहीं बैठे बैठे मार देना है। हम अपने कहाँ कहाँ खोजते चलेंगे, इतना समय थोड़ी है। पिछली बार श्री रामावतार में 11,000 वर्ष समय था, वैष्णव कल्प रहा तो और 13,000 वर्ष समय था। इस बार 125 वर्ष का समय लेकर आए हैं, कहाँ भटकते रहिएगा। ये स्वयं सभी दुष्टों की सेना लेकर आएगा और हम लोग मारेंगे। तो भगवान की योजना समझ गए, बोले ठीक है जाओ। अब जब गया जरासंध वापस लज्जित होकर, अपमानित होकर, पराजित होकर, बड़ा क्षुब्ध हुआ। दूसरी बार दूसरे वर्ष फिर 21 अक्षौहिणी सेना लेकर पहुंच गया।
एक वर्ष में फिर उतनी सेना का उसने संग्रह किया, फिर सबको लिए दिए पहुंच गया, फिर भगवान ने उसको पराजित किया, अपमानित करके भेज दिया। ऐसे ही करते करते 17 बार एवं सप्तदशकृतस्तावत्तक्षौहिणी बलः युयुधे मागधो राजा यदुभिः कृष्ण पालिते। ये यूपी बिहार में झगड़ा हो गया भाई मथुरा और गिरिब्रज में, मगध वालों में। कहे कि 50-50 लाख 21 अक्षौहिणी सेना को 17 बार 17 वर्षों तक लाता रहा और जरासंध पराजित होता रहा, लेकिन वाह रे जरासंध, हार नहीं माना वो। अब इधर क्या हुआ, गर्गाचार्य जी का एक कह दें तो धर्मसम्मत नहीं कह सकते, क्योंकि यवन कन्या से उत्पन्न किया था उन्होंने। गर्गाचार्य जी को उनके साले ने कह दिया था कि तुम नपुंसक हो सबके सामने। अब किसी का साला ही बहनोई को कह दे कि तुम नपुंसक हो तो कितनी बेइज्जती की बात है, अपमान की बात है। तो बोले हम ऐसा पुत्र उत्पन्न करेंगे जो यदुवंशियों के लिए बड़ा काल के समान होगा। तो यवन कन्या से विवाह करके उन्होंने काल यवन को उत्पन्न किया था, और यदुवंशियों के साथ काल यवन का जन्मजात वैर था। काल यवन ने सोचा कि हमें युद्ध में संतुष्ट करने वाला कोई पराक्रमी अगर मिल जाए तो उससे लड़ने में आनंद आएगा। देवर्षि नारद का आश्रय उसने लिया। देवर्षि नारद ने मथुरा वालों का पता दे दिया, वहां कृष्ण रहते हैं, बड़े पराक्रमी हैं, उन्हीं से युद्ध करो। अब 18वां वर्ष जब चला इस युद्ध सत्र का, अब सोचिए 18 वर्षों से लगातार उतनी भीषण सेना के साथ युद्ध हो रहा है मथुरा वासियों का, तो कितने अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई होगी। भगवान बोले कि अब ये नगर बड़ा जर्जर हो रहा है, बहुत पुराना हो रहा है और सुरक्षित भी अब नहीं रहा, क्योंकि बार बार अब मथुरा के पास क्या है, न चारों ओर कोई बढ़िया पहाड़ है जहां से किलेबंदी की जा सके, न कोई बढ़िया बहुत विस्तृत कोई जल स्रोत है। यमुना जी एकमात्र नदी है। अब कहां से उतना विशाल हम किला बनाए जो हमारे नगरवासी सुरक्षित रहें। इसीलिए भगवान ने विचार किया कि हमें किसी सुरक्षित स्थान पर एक नए नगर का निर्माण करना पड़ेगा। तो विश्वकर्मा को आदेश देकर भगवान ने पहले जिसका नाम ककुस्थली था उसी का पुनर्निर्माण करा के द्वारिका के नाम से समुद्र के मध्य उसको स्थापित कर दिया। अब इधर कालयवन जो आया, इसकी सेना तो और भी बहुत बड़ी, 3 करोड़ मृक्षों की सेना लेकर आ गया, अपना पूरा देश ही उठाकर ये पहुंच गया, सबको ले आया, बोले सब युद्ध लड़ेंगे। अब 3 करोड़ मृक्ष आ गए यवन सेना के माध्यम से, और इसका तो प्रीमियम भरना ही था, हर साल 50 लाख का इसको पहुंच जाना था कि भैया हमको तो 21 अक्षौहिणी लेके आ जाना है। ये भी आ रहा था जरासंध, तो कालयवन पहले पहुंचा, जरासंध 1-2 दिन के बाद आने वाला था, उसकी सेना मार्ग में ही थी। तो भगवान ने सोचा कि मागधोप्यद्यवास्योवा परस्वोवा गमिष्यति, आज कल परसों में जरासंध भी आ ही जाएगा, उसकी सेना वहां से चल चुकी है, ऐसी सूचना मिल गई। कालयवन पहले ही आ गया है, अब कहां कहां लड़ते रहें, इनके लिए कुछ वैकल्पिक प्रबंध करते हैं। तो भगवान बाहर तो निकले इस बार। कालयवन ने भगवान को देखा भी, लेकिन भगवान भागने लग गए। पहले ही द्वारिका बसाकर अपने आश्रितों को, प्रजाजनों को स्थानांतरित करवा चुके थे। अब कृष्ण और बलराम यही दोनों बच गए थे, 2-4 उनके और भी सगे संबंधी रह गए थे, लेकिन मुख्य प्रजा, जो प्रधान प्रजा है, उसको भगवान द्वारिका पहुंचा चुके थे। भगवान ने मथुरा का मुख्य द्वार खुलवाया, आगे निकले तो ऐसा लगा जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा का उदय हुआ है। उनके लक्षणों को देखकर वासुदेव यजमिते पुमान श्री वत्सलाम छनः चतुर्भुजो रविंदाक्षो वनमाल्यति सुंदरः। भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप धारण किया था। यहाँ पर भगवान का पुनः चतुर्भुज रूप परिलक्षित हुआ। हमने कहा ना, भगवान श्री कृष्ण ने बीच बीच में चतुर्भुज रूप धारण किए हैं। शंख चक्र गदा पद्मादि से युक्त जो भगवान का चतुर्भुज रूप है, वैष्णव स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए भगवान कालयवन के सामने आए। तो लक्षणैर्नारद प्रोक्तैर्नान्यो भवितुमर्हति निदायुधश्चलन पद्भ्याम योत्स्येनेन निदायुधः। जब कालयवन को भगवान ने देखा तो अपने शंख चक्र गदा पद्मादि को छिपा लिया, बस 4 भुजा धारण किए रहे। भाई 4 भुजानाथ के रूप से कहीं पूजित होते हैं, अन्य स्थानों पर भी भगवान 4 भुजानाथ कहते हैं ना। शंख चक्र गदा पद्म को भगवान ने छिपा लिया। अब कालयवन ने देखा कि देवर्षि नारद ने जो बताया था वैसा ही ये दिखता है, मथुरा से ही निकला है, लेकिन निहत्था है, तो हम भी इसके साथ निहत्था ही युद्ध करेंगे, हम भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, कुश्ती लड़के इसको मारेंगे। तो भगवान ने एक ग्रंथ का उपदेश किया है, मल्ल पुराण। मल्ल पुराण अब पता नहीं कोई प्रेस वाले छापे हैं कि नहीं। विश्वनाथ जी का एक पुस्तकालय था वाराणसी में, गोयन का पुस्तकालय, वहां हमने पढ़ा था। कॉरिडोर बनाने के चक्कर में, सरकारी कुचक्र में, तो वो सब टूट गए। पुस्तकें हैं कि नहीं अब देखना पड़ेगा, लेकिन हमने पढ़ा था जब वो कॉरिडोर नहीं बन रहा था, तो बहुत से दुर्लभ ग्रंथ वहां थे। शिव रहस्य का तृतीय अंश, पशुपति पुराण और शांभवी तंत्र, ऐसे करके बहुत से ग्रंथ थे। तो उसमें हमने मल्ल पुराण भी पढ़ा था।
भगवान स्वयं पहलवानों को युद्ध विद्या की शिक्षा देने वाले परमाचार्य हैं उनके। भगवान को क्या दिक्कत है पहलवानी लड़ने में? सभी बलवानों के बल के स्रोत तो भगवान ही हैं, लेकिन काल यवन का उद्धार भी करना है और अपने भक्त का कल्याण भी करना है। दोनों काम भगवान सोचे एक साथ करते हैं, तो भागने लगे। अब ये जो काल यवन ने देखा, ये तो भाग रहा है भाई, डरपोक हो गया क्या? पलायनं यदुकुले जातस्य तवनोचितम, बोले यदुवंशी युद्ध में डर के भाग जाए, ये तो बड़ी कलंक की बात है। तुम्हारे कुल में तो ऐसा अपयश देखा नहीं गया पहले। अरे भैया, यदि तुम नहीं लड़ना चाहते हो, डर गए हो, तो मेरी शरण में आ जाओ, हम मारेंगे नहीं, हम ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन भाग करके अपनी कीर्ति को कलंकित तो मत करो। ऐसा कह ही रहा था कालयवन। भगवान उसकी बात पर ध्यान नहीं दिए, एक पर्वत की गुफा में घुस गए। कालयवन भी पीछे पीछे घुसा और भगवान अति शीघ्रता से प्रवेश करके अपनी पीताम्बर को वहीं इस पर सो रहे एक व्यक्ति को उड़ा दिए, अंदर छिप गए। कालयवन ने देखा कि भाई हमें इतनी दूर से थकाते हुए यहाँ ले आया है और आराम से चादर तान के सो रहा है, तो कालयवन ने एक लात जमा दी। इति मत्वाच्युतं मूढ़स्तं पदा समताड़यत, ये भगवान ही हैं, ऐसा भ्रम पालते हुए उस पीताम्बरी के कारण कालयवन ने एक लात मार दी। सौत्थाय चिरं सुप्तः शनैरुन्मील्य लोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमद्राक्षीदवस्थितम्। वह पुरुष जो सो रहा था, उसको जब एक लात पड़ी, नींद से जगा, चादर हटाया उसने और नेत्र से इधर उधर देखने लगा। अब बहुत दीर्घ काल तक सोने के बाद उसने आंख खोली थी, तो थोड़ी उसको साफ साफ देखने में थोड़े समय का व्यतिक्रम हो गया। जब आंखें कुछ साफ हो गई, तो अपने सामने उसने कालयवन को देखा। सतावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसाद भवच्छणात्। क्रुद्ध दृष्टि का स्पर्श होते के साथ वह कालयवन अपने ही शरीर से उत्पन्न अग्नि के माध्यम से भस्म हो गया। बाहर से कोई आग नहीं लगी, उसके शरीर में स्वयं अग्नि का प्राकट्य हो गया। अब राजा परीक्षित जब ये सुने तो उनको भ्रम हो गया। बोले को नाम सपुमान ब्रह्मन् कस्य किं वीर्य एव च कस्माद् गुहां गतः शिष्ये किं तेजो यवनार्दनः। भाई वो इतना विचित्र पराक्रम वाला पुरुष कौन था? उस गुफा में क्यों सो रहा था, जिसके दृष्टिपात करने मात्र से कालयवन भस्म हो गया? तो सुखदेव जी ने कहा कि इक्ष्वाकु वंश में महाराज मांधाता के पुत्र थे मुचुकुंद। ये बड़े श्रेष्ठ राजा हुए, बड़े धार्मिक राजा हुए, बहुत सज्जन राजा हुए। देवताओं के ऊपर एक बार जब राक्षसों ने आक्रमण कर दिया था, तो देवताओं ने इनसे सहायता की मांग की थी, तो ये देवताओं की सहायता करने के लिए गए और बहुत दीर्घ काल तक देवताओं के सेनापति बनकर रहे। अब भगवान शिव का जब देवी पार्वती से विवाह हुआ, कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, देवताओं ने अपने सेनापति के रूप में कुमार कार्तिकेय को नियुक्त किया, तो राजा मुचकुंद सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। तो देवताओं ने कहा कि आप कुछ मांग लीजिए हमसे। तो इन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो राजा था ही अपने क्षेत्र का, हमको कुछ सुख सुविधा की तो लालसा है नहीं, हमें अगर आप दे सको तो मोक्ष दे दो। तो देवताओं ने कहा भाई हम स्वयं मुक्त नहीं, तो हम क्या मोक्ष देंगे आपको, मोक्ष देने में हम अधिकृत नहीं हैं। मोक्ष तो एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः, वो तो भगवान विष्णु दे सकते हैं, जो हम दे सकें ऐसा कुछ मांगिए। तो कहा ठीक है, अब नहीं दे सकते हैं आप मोक्ष और बाकी की हम कामना नहीं करते, तो थोड़ा आराम करने की इच्छा है, इतने दिनों से युद्ध लड़ते रहे हैं, अब विश्राम करने की इच्छा है। तारकासुर को मुचकुंद मार ही देते, ब्रह्मास्त्र उठा लिए थे, लेकिन उसको वरदान था कि शिव जी के द्वारा जिस संतान को उत्पन्न किया जाएगा वही मारेगा, इसी वरदान के कारण वो नहीं मारे। वही उस गुफा में सो रहे थे। देवताओं ने कह दिया इस गुफा में आपको स्वर्गीय निद्रा के, बढ़िया सुख पूर्वक निद्रा की प्राप्ति होगी, कोई बीच में अगर उठा दे जगा दे तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। इसीलिए कालयवन ने जब उनको तिरस्कार पूर्वक उठाया, वे क्रुद्ध होकर जब कालयवन को देखे तो उनका क्रोध युक्त दृष्टिपात न सहन कर सकने के कारण कालयवन भस्म हो गया। उसके बाद भगवान अपने चतुर्भुज रूप में चतुर्भुजं रोचमानं वैजयंत्याच मालया चारु प्रसन्न वदनं स्फुरन मकर कुंडलम, दिव्य स्वरूप को धारण किए हुए भगवान आए। भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर मुचकुंद ने प्रणाम किया, पूछा कि आप कौन हैं? ये व्यक्ति जो अभी भस्म हो गया ये कौन था? अपना परिचय दिया कि मैं मुचकुंद हूँ, मांधाता का पुत्र हूँ। भगवान ने कहा कि देखो मेरा कोई निश्चित नाम तो है नहीं, निश्चित स्वरूप तो है नहीं, मेरे हजारों हजार अवतार हैं, हजारों हजार नाम हैं, हजारों हजार लीलाएं हैं, लेकिन अभी की अगर बात करो, अवतीर्णो यदुकुले गृह आनक द्वंद्वभेः वदन्ति वासुदेवेति वसुदेव सुतं हिमाम, इस समय की बात करो तो हम यदुवंशियों के यहाँ वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव के रूप में अवतरित हुए हैं।
फिर मुचकुंद राजा ने बड़ी प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि कुछ वरदान मांगो। तो राजा मुचकुंद ने कहा कि जिस वरदान को देवता देने में समर्थ नहीं थे और कहा था कि भगवान ही यह वरदान दे सकते हैं, हम आपसे वही वरदान मांगते हैं, मोक्ष का हम वरदान आपसे चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारी ज्ञान बुद्धि उतनी परिपक्व नहीं हुई है, अभी तुम तपस्या करो, एक जन्म तुम्हारा और होगा। अभी तुम क्षत्रिय हो, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और उस जन्म में तुम्हारी यह जो अधूरी तपस्या रह गई वह पूरी हो जाएगी, उसके बाद तुम हमारे लोक को प्राप्त कर जाओगे। ये भगवान ने वरदान दिया। जन्मम यम नंतरे राजन सर्वभूत सुहृतमः भूत्वा द्विज वरस्तंवय माम उपश्यसि केवलम। इस जन्म में तो नहीं मोक्ष होगा, अभी तुम तपस्या करो, थोड़ी और भक्ति करो हमारी, अगले जन्म में ब्राह्मण के रूप में पुनर्जन्म होगा, फिर तुम हमें प्राप्त कर जाना। इस प्रकार से मुचकुंद को वरदान दे के भगवान वापस आ गए मथुरा की ओर। तब तक जरासंध भी पहुंच चुका था। जरासंध ने जब देखा भगवान कृष्ण को, बलराम को, तो ललकारने लगा। भगवान इस बार फिर दौड़े। अब कालेवन की सेना का भगवान संहार कर चुके थे। तब तक जरासंध से उनकी भिड़ंत हो गई। जरासंध के साथ भी भगवान ने इस बार युद्ध नहीं किया। दौड़ते गए और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पर्वत के ऊपर किसी को जाने नहीं दिया। बोले कि अब क्या चढ़ के पर्वत पर खोजोगे, पर्वत के चारों ओर आग लगा दो। अब 50 लाख लोग किसी जगह पर आग लगाने के लिए आ जाएं तो पूरा पर्वत जलाना कौन बड़ी बात है। पूरे पर्वत में आग लगा दिए। अब भगवान स्वयं जो 2-2 बार अग्नि का पान कर चुके हैं, मुखाद अग्नि रजायत, जिनके मुख से अग्नि निकली है, उनको क्या लौकिक अग्नि जलाएगी। तो भगवान वहीं से छलांग मारकर सीधे द्वारका में प्रवेश करते हैं। जरासंध को यह भ्रम हो गया कि इस भयंकर अग्निकांड में जब पूरा पर्वत हम जला दिए तो कृष्ण और बलराम भी जल गए होंगे, ऐसी आशंका करते हुए स्वयं को विजयी घोषित करते हुए 18 वर्ष तक चले इस युद्ध में अंततः मगधराज की विजय हुई, ऐसा विजयनाद उद्घोष करवाते हुए भगवान को मृत जानकर जरासंध गिरिब्रज में, मगध की राजधानी गिरिब्रज में लौट आया। अब भगवान के रुक्मिणी देवी से विवाह के प्रसंग की ओर हम, जो आज की कथा का अंतिम प्रसंग है, बढ़ते हैं। कथाओं का विस्तार है, इसीलिए यद्यपि कथा का समय 5 बजे तक रखा गया था, लेकिन 6 बज ही जा रहे हैं। भगवती लक्ष्मी की अंशभूता रुक्मिणी जी का विवाह हो रहा है। उनके पिता विदर्भराज भीष्मक, जिनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, और एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मिणी। ये रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी जी की अंशभूता थी। राघवत्वे भवेत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, विष्णु पुराण में इंद्र स्तुति करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब आते हैं तो उनकी अंशभूता शक्ति के रूप में लक्ष्मी जी की अंशभूता सीता जी का आगमन होता है। कृष्णावतार जब होता है तो रुक्मिणी जी के रूप में लक्ष्मी जी आती हैं। अब रुक्मिणी जी का विवाह यद्यपि उनके पिता चाहते थे कि भगवान कृष्ण से हो, बाकी लोग भी चाहते थे कि भगवान कृष्ण से हो, लेकिन एक जो रुक्मी था, बड़ा राजकुमार था, वही भगवान से बड़ा द्वेष रखता था। इसीलिए उसने कहा कि नहीं, हमारे मित्र शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह होगा, कोई मेरी बात का विरोध किया तो हम दंड देंगे। तो रुक्मी के पराक्रम और अन्य जरासंध, शिशुपाल आदि से मित्रता, भौमासुर, साल्व इत्यादि से मित्रता के कारण बड़े बड़े असुरों के साथ इसका उठना बैठना है, ये सोचकर किसी ने विरोध नहीं किया। बोला ठीक है, जो करते हो हम क्या कर सकते हैं, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही कर दो। लेकिन रुक्मिणी जी को जब यह बात मालूम हुई, तदव्यत्यासितापांगी वैदर्भे दुर्मनाभृशम विचिन्त्याप्तं द्विजंकं चित् कृष्णाय प्राहिणोद्धृतम्। जब रुक्मिणी जी को पता चला कि मेरा विवाह तो शिशुपाल के साथ तय कर दिया गया है, पहले तो पता था कि भगवान के साथ तय हो रहा है, पिताजी कह रहे हैं कि भगवान के साथ विवाह होगा और भाई बंधु भी कह रहे हैं, रातों रात सूचना मिली कि निर्णय बदल दिया गया और शिशुपाल के साथ विवाह होना है। उनका शरीर इस अशुभ समाचार से कांपने लगा। भगवान से पहले रुक्मिणी जी का विवाह निश्चित हो चुका था, बाद में रुक्मी की दुर्बुद्धि के कारण वो रिश्ता बदल दिया गया। बोले नहीं, शिशुपाल से करते हैं। इसीलिए रुक्मिणी जी मन ही मन भगवान को अपना पति मान भी चुकी थी, और भगवान को तो सभी अपना पति स्वीकार करते हैं, जगतपति हैं भगवान। और रुक्मिणी जी तो लक्ष्मी के अंश होने से भगवान के ही साथ विवाह योग्य हैं। शिशुपाल तो ये तो जय विजय के हैं ना, ये तो द्वारपाल हैं। देखें तो भगवती रुक्मिणी के पुत्र के समान व्यवहार होता शिशुपाल के साथ, लेकिन ये अनर्थ हो रहा था। तो एक, अब देखिए कितनी विडंबना की बात है कि एक श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न राजकुमारी, राजपुत्री किसी और राजकुमार के लिए प्रेम पत्र लिखे, और ये बात अगर कहीं बाहर निकल जाए तो कितनी बदनामी की बात है कि रिश्ता इसके साथ तय हुआ और चिट्ठी वहां लिखी जा रही है। आज के सामान्य मनुष्यों में भी एक बदनामी की बात हो जाती है कि उसके साथ रिश्ता हुआ, देखो चिट्ठी वहां भेज रही है, तो कन्या के लिए बदनामी की बात हो जाती है। ये रुक्मिणी जी हैं, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न राजकुमारी हैं।
तो किसके माध्यम से चिट्ठी भेजें कि हमारे ये दुष्ट बुद्धि वाले भाई भी न जान पाए और हमारी बात भी उचित प्रकार से भगवान के पास निवेदित कर दी जाए। एक ब्राह्मण के ऊपर विश्वास करके भगवती रुक्मिणी ने पत्र लिखा, 7 श्लोकों में भगवान के पास निवेदन किया। ब्राह्मण देवता वह पत्र लेकर अत्यंत गुप्त रीति से द्वारकापुरी पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत सत्कार किया। एकांत में भगवान के प्रति जो रुक्मिणी जी का भाव था उसको व्यक्त किया ब्राह्मण देवता ने, जिसको हम संक्षेपतः कुछ श्लोकों में बताते हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरहरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थ लाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। यद्यपि लड़की के लिए अच्छी बात नहीं होती कि स्वयं प्रेम पत्र लिख दे, थोड़ी बदनामी की बात होती है, इसमें शर्म बहुत लग जाती है, लज्जा की बात है। लेकिन आप जिस प्रकार से अपने नित्य कीर्ति का विस्तार कर रहे हैं, बचपन से ही आपकी कीर्ति लोग इतना यशोगान करते आए हैं कि हम बचपन से सुनते आए हैं आपकी कीर्ति, आपकी सुंदरता को, आपके पराक्रम को, आपके गुण को, आपके ऐश्वर्य को, आपके लावण्य को। इसीलिए हमारे चित्त में आपका वास हो गया, कानों के माध्यम से प्रवेश करके आप हमारे हृदय में स्थित हो गए हैं। इसीलिए आज हम लाज शर्म सब छोड़ के बता देते हैं कि हम आपसे प्रेम करने लगे हैं और आप ही से मेरा विवाह करने की हमारी इच्छा है। और ये केवल हमारी इच्छा नहीं, कावा मुकुंद महते कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम धीरापतिं कुलवते न प्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम। हर कन्या चाहती है उसके पति सुंदर हो, ज्ञानी हो, पराक्रमी हो, धनी हो, अच्छे व्यवहार वाले हो। और इस सभी प्रकार के गुणों का सर्वोच्च समन्वय आप में प्राप्त होता है। आपसे अधिक सुंदर कोई नहीं, ज्ञानी कोई नहीं, पराक्रमी कोई नहीं, ऐश्वर्यवान कोई नहीं। फिर इस संसार की कौन सी स्त्री होगी जो आपसे प्रेम नहीं करेगी? तो हम भी आपसे प्रेम करते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंगजाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आरात् गोमायुवन् मृगपतिर्बलिमम्बुजाक्ष। जिस प्रकार से किसी सिंह का भाग चुरा कर कोई सियार ले जाए, वैसे ही हम आपसे प्रेम करती हैं, आपसे विवाह करना चाहती हैं। आप नृसिंह हैं, दोनों इस लोक में भी और अवतार का भी संकेत कर दिया। आप नृसिंह हैं, आपका भाग कोई शिशुपाल जैसा सियार गीदड़ चुरा कर ले जाए, ये तो शोभनीय बात नहीं। इसीलिए आप आए, पधारें, और जिस प्रकार से सियारों के बीच से सिंह अपना भाग लेकर चला जाता है, वैसे मुझे लेकर चले जाएं। पुष्टेर्तदष्टनि। अब यदि ये कहें कि मैं तो ईश्वर हूं, तुम्हारे कहने से कैसे आ जाएं, तो केवल पति भाव से नहीं, ईश्वर भाव से भी हम आपसे यही निवेदन करते हैं। हमको भक्त मान लीजिए ना, और भक्त जो पूजा पाठ करता है भगवान उसके प्रति फल प्रदान करते हैं। तो हमने जो भी इष्ट पूर्त किया होगा, व्रत दान तपस्या इत्यादि किया होगा, गुरुजनों की, माता पिता पुरोहित ब्राह्मणों की सेवा की होगी, उससे कुछ तो पुण्य बना होगा। तो पुण्य के बदले ही हमको वह फल प्रदान कर दीजिए कि हम आपकी पत्नी बन सकें। पूर्तिष्ठदत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवरचनादिभिरलं भगवान परेश आराधितो यदि गदाग्रज एत्थ पाणिं कृष्ण तुमेन दमघोषतु दादयोन्यि। दमघोष के पुत्र शिशुपाल इत्यादि हमारा पाणि ग्रहण न कर पाए, भगवान ही हमारा पाणि ग्रहण करें, उनके अतिरिक्त कोई और पुरुष हमारा पाणि ग्रहण न कर सके। अब यदि आप यह प्रश्न करते हैं, देखिए एक एक क्रम से भगवती रुक्मिणी बात बढ़ा रही हैं। 7 श्लोक मैंने कहा संकेत कर देता हूं, लेकिन अब सब तो बोल ही दिए तो सुन ही लीजिए। 7 श्लोक का भाव, अब इतना विस्तार से आजकल समयाभाव से व्यासगण नहीं कह पाते, एक एक श्लोक का भाव बता रहा हूं। पहले श्लोक में कहा, मैं आपसे प्रेम करती हूं क्योंकि आपके गुणों को सुनकर हमारे हृदय में आप बैठ गए हैं। फिर यदि आप कहें कि कैसे प्रेम कर रही हो भाई, बिना देखे सुने जाने, ऐसे केवल सुनने मात्र से प्रेम कर ली, तो बोले आप इतने अच्छे हैं कि कोई भी स्त्री आपसे प्रेम कर बैठेगी, हम भी प्रेम कर बैठे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर कहा, लेकिन तुम्हारा रिश्ता तो तय हो चुका है, सुने हैं शिशुपाल से तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है, वो तय हो चुका है। बोले हो चुका है, विवाह थोड़ी हो, अरे वो सियार है, आप सिंह हैं। जैसे सियार सिंह का भाग ले जाए तो निंदा की बात होती है, वैसे ही आपके भाग में हमारा नाम लिखा जाना चाहिए, आपके भाग का हरण करके सियार न ले जाए। फिर भगवान बोले कि ऐसे नहीं मिलते हैं हम, ऐसे तो कोई भी स्त्री प्रेम करेगी और कह देगी कि हमारे पति आप बन जाइए, तो हम कितना विवाह करेंगे, किसके किसके पास जाएंगे। यदि आप ऐसा कहें तो हमारे पुण्य कर्मों पर ध्यान देते हुए आप वरदान स्वरूप यह प्रदान कर दें कि तुमने जो व्रत दान तपस्या इत्यादि की, उसके पुण्य के बदले हम तुमको पति रूप में प्राप्त हो जाए।
और अगर कहें कि देखो अब तुम्हारे संरक्षण के लिए तुम्हारे घर में जाकर वहां से तुमको अपहरण करके लाना, ये तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी, कुछ योजना बनानी पड़ेगी। तो मैंने योजना भी बना रखी है, उसके लिए भी आपको समय नहीं देना है। सोभाविनित्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परितः निर्मथ्य चैत्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम्। क्षत्रिय कन्याओं में वीर्य शुल्क विधि भी होती है। क्षत्रियों में स्वयंवर का भी विधान होता है कि कन्या अपनी इच्छा से पति का वरण कर सकती है। ये क्षत्रियों की परिपाटी रही है। तो उसमें 3 प्रकार के स्वयंवर होते हैं, वीर्य शुल्क स्वयंवर, इच्छा शुल्क स्वयंवर और इच्छा स्वयंवर, इच्छा शुल्क स्वयंवर और वीर्य स्वयंवर, 3 होते हैं। इच्छा स्वयंवर में कन्या अपनी इच्छा से पति का वरण कर लेती है। इच्छा शुल्क स्वयंवर में कन्या के माता पिता कुछ मांग करते हैं कि हमको कन्या के बदले ये वस्तु ला कर दो। जैसे सौभरी मुनि के समय या किसके समय, 1000 श्याम कर्ण, ऋचिक के समय शायद कहे थे ना, 1000 श्याम कर्ण घोड़े की बात एक जगह आई है भागवत में, नवम स्कंद में आई है। वहां पर कन्या के बदले कुछ बात मांगी गई थी। गाधी ने मांगा था ना ऋचिक से, सत्यवती से जब विवाह हो रहा था तब। हाँ, अब तीसरा स्वयंवर क्या होता है, वीर्य शुल्क स्वयंवर की क्षत्रियों में जो सबसे अधिक पराक्रमी हो वो उस कन्या का पति बनेगा। तो माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम, हम यह घोषणा करते हैं कि हमें वीर्य शुल्क स्वयंवर की विधि से विवाह करना है और आप आए और राक्षस विवाह की विधि से हमारा पाणी ग्रहण करके चले जाएं। राक्षस विवाह की विधि में क्या होता है, कन्या की इच्छा रहती है विवाह करने की, और कन्या का अपहरण करता हुआ वर क्षत्रियों में यह देखा गया है पूर्व काल में कि उसके विरोधी जनों का संहार करते हैं पराक्रम से उस कन्या को जीत कर, कन्या की सम्मति से। ऐसा नहीं कि कन्या को पसंद नहीं है, कन्या की सहमति से जो उस विवाह के विरोधी हो उनको पराजित करके क्षत्रिय सम्राट उस कन्या को ले आते थे। इस प्रकार से आप राक्षस विवाह की विधि से वीर्य शुल्क स्वयंवर के नियम से हमारा विवाह कर लें। अब यदि आप कहें कि भाई वहां तो बड़े बड़े जरासंध, शिशुपाल इत्यादि पहले से आए होंगे, शाल्व इत्यादि, इतनी मार काट करने के लिए पूरी सेना हमें ले जानी पड़ेगी, तो सब तो बात जान ही जाएंगे, तो तुमको चिट्ठी भेजने की आवश्यकता, जो बड़ी जो गुप्त बात थी वो तो सब जान जाएंगे फिर ना। उतनी बड़ी सेना के साथ लड़ना है तो हमें भी तो सेना लेकर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम उपाय बताते हैं। अंतःपुरांतरचरे मनिहत्य बंधुम, अगर आपको यह लगे कि हम अपने होने वाले सगे संबंधियों को, ससुराल वालों को कैसे मारे, भाई राक्षस विवाह की विधि अच्छी नहीं लगती, ये विवाह के समय क्यों लड़ाई झगड़ा करें, क्यों हत्या हिंसा करें, तो भी बताती हूँ। अंतःपुरांतरचरे मनिहत्य बंधुम त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्, बंधुस्तामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्। यदि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते राक्षस विवाह की विधि से तो उसका उपाय भी बताती हूँ। पूर्वव्यजुरस्ति महते कुलदेवी यात्रा यस्याम बहिर्नववधुर्गिरिजामुपेयात्। एक दिन पहले कुलदेवी के पूजन के लिए हम लोग गौरी जी के मंदिर में जाते हैं, गिरिजा भगवती के मंदिर में जाती हैं जो नगर के बाहर है। उधर आप हमारा अपहरण करके ले जा सकते हैं। अब इतना कहने के बाद भी यदि आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो जान जाइए कि अब हम इस शरीर का परित्याग कर देंगे। यदि आपसे विवाह नहीं होगा तो हमको फिर विवाह ही नहीं करना है। शिशुपाल से तो हम विवाह नहीं करेंगे चाहे हम मर जाएं। ये अंत में भगवती ने शपथ पूर्वक कह दिया। यस्यांघ्रि पंकजरजस्नपनं महांतो, भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मदेव भी जिनके चरण रज का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान नारायण के चरण कमल से निश्रित गंगा को भगवान महादेव अपने सिर पर धारण करते हैं। भगवान के चरणों में चढ़े फूल को ब्रह्मदेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यदि वह प्रसाद हमें नहीं मिला प्रभु तो चाहे सैकड़ों जन्म लग जाए हम इस शरीर का परित्याग करते रहेंगे। और ऐसे नहीं कि कोई जहर पी लिए, व्रत के द्वारा शरीर का विधि पूर्वक परित्याग करेंगे। व्रत की विधि से शरीर को तपस्या के माध्यम से नष्ट कर देंगे, लेकिन आपके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगे। यस्यांघ्रि पंकजरजस्नपनं महांतो वाञ्छन्त्युमापतिरेवात्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्षन लभेय भवत्प्रसादं जह्याम सुनव्रत कृशांक्षत जन्मभिस्यात्। चाहे सैकड़ों जन्म बीत जाए। भगवान ने जब यह संदेश सुना बहुत गदगद हुए, प्रेम से प्रभावित हुए। बोले ठीक है, कब विवाह है? अच्छा परसों रात को विवाह है ना, अभी कल भर का समय है। चलो अपने सेवक सारथी दारुक को आदेश दिया कि हमारे सबसे बढ़िया दिव्य घोड़े लाओ ही, शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक, ये 4 घोड़े हैं भगवान के। सजास्वै शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहकैः युक्तं रथमुपानीय तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः।
ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर बैठाया, स्वयं भी बैठे और भगवान चल पड़े। अगले दिन बलराम जी देख रहे हैं कि कृष्ण है नहीं घर में, कहाँ गए? तो पता चला रात्रि को ही कहीं चले गए। कहाँ चले गए? अकेले चले गए। बोले अकेले नहीं गए, वो तो कोई ब्राह्मण देवता आए थे, उनके साथ गए हैं। कहाँ से ब्राह्मण देवता आए थे? तो द्वारपाल ने बताया विदर्भ नगर से आए थे। विदर्भ नगर से ब्राह्मण देवता आए थे, परसों रात को विवाह होना है और भगवान कृष्ण अकेले चले हैं, मतलब कुछ और यहाँ बात है। ये गए हैं वधू का अपहरण करने के लिए। बड़ा क्रोध हुआ बलराम जी को, कैसे हमारे भाई हो गए हैं भाई, बिना हमको बताए चले गए। प्रेमवश एक क्रोध होता है ना, छोटे भाई विवाह करने जा रहे हैं, बड़े को खबर तक नहीं की। अरे हम मना थोड़ी करते, बड़ा भोला है हमारा भाई। प्रेम के वशीभूत होकर भक्त के पुकार पर दौड़ पड़े भगवान। अरे वहां कितने दुष्ट दुष्ट लोग आए हुए हैं, हमने सुना है साल्व है, जरासंध है, शिशुपाल तो स्वयं हल्दी लगा के बैठा है। वहां पर युद्ध की स्थिति बनेगी तो कैसे वो क्या करेगा, हम लोग को भी चलना चाहिए। तो कुछ समय के बाद बलराम जी भी यदुवंशियों की सेना लेकर, यद्यपि जानते थे कि भगवान परम प्रतापी हैं, प्रभावी हैं, लेकिन भ्रातृ स्नेह के कारण, भाई से प्रेम करने के कारण यदुवंशियों की सेना लेकर कृष्णम चैकम गतं हर्तुम कन्यां कलह संकितः, कन्या का अपहरण करने के लिए गए हैं। युद्ध तो होगा ही, यद्यपि भगवान समर्थ हैं, लेकिन भाई से प्रेम करने के कारण बलराम जी सेना सजाकर पीछे पीछे आए। अब इधर रुक्मिणी जी की हृदय गति बढ़ रही है, धड़कन बढ़ रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं भगवान तक संदेश पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहीं ब्राह्मण देवता को बीच में ही तो हमारे शत्रुओं ने पकड़ नहीं लिया, कहीं भगवान हमारे किसी बात पर रुष्ट तो नहीं हो गए कि छोड़ो अब हम जाएंगे ही नहीं, इसको बात करने की तमीज नहीं, कहीं हमने कुछ अपशब्द तो नहीं लिख दिया, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो गई बात बताने में, या कहीं हमें ही अपने योग्य नहीं समझे होंगे भगवान, इसीलिए हमें अयोग्य समझ कर नहीं आते। लेकिन अभी समय है, अभी विवाह में एक दिन शेष है, ऐसा समझकर भगवती रुक्मिणी अपने नेत्र को बंद कर ली। कुछ समय के बाद ही उनके बाएं अंग में फड़कने का शुभ शकुन हुआ, बाएं हाथ, बाएं नेत्र, बाएं जंघा इत्यादि फड़कने लगी। तो उन्होंने शुभ शकुन है ऐसा जानकर धैर्य धारण किया। कुछ देर में ब्राह्मण देवता भी आए। अब सबके सामने तो ब्राह्मण देवता ने बताया नहीं, बस मुस्कुरा दिए, प्रसन्न चित्त थे ब्राह्मण देवता। तो रुक्मिणी जी ने भी उनके भाव को समझकर बस उनको प्रणाम कर लिया दूर से कि ठीक है, सारा काम बन गया है। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान कृष्ण आए हैं। क्यों आए हैं भाई? सबके कान खड़े हो गए, शिशुपाल, रुक्मी, जरासंध, शाल्व, सबों के कान खड़े हो गए। जरासंध ने सोचा अच्छा ये लोग मरे नहीं, ये लोग द्वारिका जाकर बस गए हैं। पर्वत पर आग तो हमने लगाई, लेकिन जिस उद्देश्य से लगाई वह संपूर्ण फल में प्राप्त नहीं हुआ। जो दो मरने वाले थे वही नहीं मरे, पूरा पहाड़ जल गया। हमारे प्रिय मित्र शिशुपाल के विवाह में ये कृष्ण क्या कर रहा है, ऐसा असुरों ने चिंतन किया, दुष्टों ने चिंतन किया। भीष्मक जी ने कहा कि भगवान स्वयं आए हैं, अच्छा आए हैं तो स्वागत करना चाहिए, अतिथि हैं। तो पूछा गया भगवान के आने का उद्देश्य क्या है, तो कहा कि उत्सुकतावश पधारे हैं, कन्या का विवाह देखने के लिए पधारे हैं। तो जितने अधर्मी थे वो जान गए ये विवाह देखने नहीं आए हैं, ये विवाह तोड़ने आए हैं, ये यहाँ से अपने भाग का हरण करने के लिए आए हैं। इसीलिए रातों रात अपनी सारी सेना सबों ने सजा ली, तैयार कर ली। बोले सब फौजी अटेंशन में आ जाओ भाई, कल कुछ भी हो सकता है। ये टूरिस्ट वीजा पर आए हैं दर्शन करने के लिए, विवाह देखने के लिए, लेकिन करेंगे गड़बड़। फिर कहा लेकिन अकेले आए हैं, अगर विवाह करना चाहते हैं, अपहरण करना चाहते हैं तो जानते हैं कि युद्ध होगा, फिर सेना कहाँ है? तो गुप्तचर ने आकर कहा सेना 10 किलोमीटर पीछे है, वो बलराम जी लेकर आ रहे हैं, थोड़ी लेट से निकले थे ये लोग ना, और भगवान तो अपने रथ पर सीधे आए। अब उतनी बड़ी सेना के लिए बड़े मार्ग से आना पड़ेगा, भगवान तो शॉर्टकट भी ले सकते हैं, स्कूटी वाला शॉर्टकट निकल जाता है, कार वाला फंस जाता है। भगवान एक रथ पर आ रहे थे, इसलिए शीघ्र मार्ग का आश्रय लिए, और बलराम जी पूरी सेना के साथ आ रहे थे, तो उनके अनुसार मार्ग का चयन किए। अब भगवान को रात्रि को विश्राम करने के लिए ठहरा दिया गया। जितने भी नगरवासी भगवान का दर्शन किए, सबों ने मन में यही कल्पना की क्या ये शिशुपाल कहां से दूल्हा बता दिया गया, रुक्मी को बड़ी दुर्बुद्धि आ गई होगी। रुक्मिणी जी के योग्य पति तो भगवान नारायण ही हैं, कृष्ण ही हैं। यदि हमने कभी कोई अच्छा कर्म किया होगा तो हमें उसका कोई फल नहीं चाहिए भाई, हमें तो यही फल दे दो कि रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण से हो जाए, ऐसा हम देख लें। इस जन्म में, पूर्व जन्म में कोई भी सत्कर्म हमने किया हो तो अनुगृह्णातु गृह्णातु वैदर्भ्याः पाणिमच्युतः, भगवान अच्युत कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण करें, ऐसा सबने कहा। रुक्मिणी जी अगले दिन अंतःपुर से निकल के भगवती पार्वती के पूजन के लिए जा रही थी। मौन व्रत का उन्होंने आश्रय लिया हुआ था, मौन रह के पूजन करना था। उनके आगे पीछे
उनकी माता जी, चाची जी, मौसी, मामी जो घर की महिलाएं थी वो थी। गुरुजी थे, गुरुजी की पत्नी थी, अन्य ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों की पत्नियां थीं। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। विवाह का जो अवसर होता है, अपने अपने स्तर पर जिससे भी जो कर्म बना, भगवती रुक्मिणी के मंगल विवाह में उसने सहयोग किया। भगवती गिरिजा का पूजन कराकर ब्राह्मणों ने कहा कि भगवती से कुछ मांगिए, तो यही मांगा, भूयात पतिर में भगवान कृष्ण स्तनुमोदता। जैसे आपके पति भगवान शिव हैं, आपने भी कहा था, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरों शंभु नत रहूं कुमारी। चाहे 100 जन्म, करोड़ों करोड़ों जन्म बीत जाएं, लेकिन विवाह तो शिव जी से ही करूंगी। और आपकी प्रतिज्ञा भी सफल हुई। वैसे हमने भी प्रतिज्ञा कर रखी है कि चाहे करोड़ों जन्म बीत जाएं, भगवान ही हमारे पति हों। इसीलिए हमारी प्रतिज्ञा को आप सफल करें, हमारे पति के रूप में कृष्ण भगवान प्राप्त हों। ऐसा वरदान मांग के भगवती रुक्मिणी जी बाहर निकले। बाहर उनकी सुंदरता को देखकर थोड़ा घूंघट हटाया उन्होंने। अब इधर देखना है सामने, तो भगवती रुक्मिणी जी की सुंदरता को देखकर सभी लोग जैसे मूर्ति के समान खड़े रह गए, स्तंभित रह गए। ऐसा ही स्वरूप सबों का वहां पर चित्रलिखित स्वरूप बन गया। भगवान भी इसी अवसर का लाभ लेकर रुक्मिणी जी के पास रथ को लेकर आ गए, हाथ पकड़कर बैठा लिया और रुक्मिणी जी को लेकर चले गए। अब जब तक भगवान और भगवती का दर्शन लोग कर रहे थे, तब तक तो किसी को होश रहा नहीं। जब भगवान चले गए, उनकी रथ की धूल उड़नी बंद हो गई, तब इन सबों को होश हुआ, जो जो सैनिक वहां खड़े थे। तंमानेन स्वाभिभवं यशक्षयं परे जरासंधवसान सेहिरे, अहो धिगस्मान यश आत्तधन्वनाम गोपैर्हृतम केशरिणाम मृगैरिव। कहा कि हम लोग जरासंध इत्यादि हैं, इतने पराक्रमी हैं, ये छोटे छोटे जानवर के समान ग्वाल बाल हमारे बीच से रुक्मिणी का हरण करके ले गए। अरे धिक्कार है हमारे जीवन को। हमारे हाथ में तलवार है, हमारे हाथ में धनुष है, हमारे हाथ में गदा है, लेकिन हमारे देखते देखते नजर के सामने रुक्मिणी का हरण हो गया। हम खड़े रह गए, कुछ न कर पाए। कवच बांधो, रथ सजाओ, सेना को आक्रमण का आदेश दो। अब इस प्रकार से जरासंध इत्यादि ने जब आक्रमण किया भगवान का के ऊपर, जब पीछा किया, तो भगवान पीछे देखे, भाई इतनी जोर से सभी लोग हल्ला कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बोले अच्छा अब आक्रमण कर रहे हैं। तो रुक्मिणी जी बड़ी डर गई। अब तो युद्ध की स्थिति बन जाएगी, पता नहीं भगवान अकेले हैं, वो लोग कितने बड़े विशाल सेना के साथ आए हैं। तब तक बलराम जी भी अपनी सेना को लेकर पहुंच गए। और भगवान ने जब देखा कि एक ओर से जरासंध के नेतृत्व में दुष्टों की सेना और बलराम जी के नेतृत्व में अपने घर की यदुवंशियों की सेना आ रही है, तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रहस्य भगवानाह मास्म भैर्वामलोचने विरंक्षप्त्यधुनय वै तत्तावक हि शात्रवं बलम्। तुम्हारी सेना भी आ गई है द्वारिका वाली, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शत्रुओं को ये निपटा देंगी। और सभी राजाओं का मान मर्दन पराक्रम मर्दन उस दिन यदुवंशियों की सेना ने कर दिया, तहस नहस कर दिया। अब शिशुपाल हो रहा था मरणासन्न, उसको पानी चढ़ाने की नौबत आ गई। बेचारा अपना मौर सब पहन के बैठा हुआ था मंडप में। शिशुपाल क्या है, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का संपूर्ण सर्वस्व हरण हो जाए, उस स्थिति में नष्टतिशं गतोत्साहं सुश्चत वदनम अब्रुवन्, मुंह सूख रहा था उसका। अब उसके पास जाकर जरासंध ने उसको सांत्वना दी कि शिशुपाल जी, आप बड़े महान पुरुष हैं, आप तो बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं, सुख और दुख जीवन में लगा रहता है, कभी हमारा भी समय आएगा, चिंता मत कीजिए। अरे 17 बार हम हारे हैं, आप तो एक बार हार कर इतने परेशान हो गए। 17 बार हम हारे हैं, अभी तक हम धैर्य नहीं छोड़े। हमने अंततः 18वीं बार आक्रमण किया और 18वीं बार में इन यदुवंशियों को हमने हराया। आप एक बार में क्यों धैर्य खो रहे हैं? हर्ष शोक से दूर हो जाइए, कभी न कभी तो हमारा भी समय आएगा, तब हम इन यदुवंशियों को अपने अपमान का बदला लेकर दंडित करेंगे। लोगों ने भी समझाया कि देखो, अपने मुंह से कहा 17 बार हारा है, इसके जैसा बेशरम जिंदा है, तुम क्यों मरना चाहते हो भाई? तुम तो एक बार हारे हो। आपका ही बताया भाव है, मैं कहता रहता हूं। जरासंध जैसा बेशरम व्यक्ति जो 17 बार हार कर भी जिंदा रहा, शिशुपाल तो एक ही बार हारा है, क्यों रोते हो? लेकिन रुक्मी से सहन नहीं हुआ। बोले हमारे कारण शिशुपाल का विवाह तय किया गया था ना, तो मेरी जिम्मेदारी है कि हम शिशुपाल का विवाह रुक्मिणी से कराएंगे, और अगर नहीं करा सके तो घर ही नहीं घुसेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, बढ़िया से बैग पैक करके निकलना, अब घर तो वापस जाना नहीं है तुमको, तो बैग अपना बांध के ही निकलना। रुक्मी भगवान का पीछा करते हुए, अपना रथ दौड़ाते हुए प्रतिज्ञा करते हुए, कुंडिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमे तद्ब्रवीमि वः,
हम कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करेंगे अगर हम कृष्ण को मारकर अपनी बहन रुक्मिणी को वापस नहीं लाते और शिशुपाल से विवाह नहीं कराते। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। रुक्मी के साथ भगवान का विवाह युद्ध हुआ। भगवान उस दिन रुक्मी को मार ही देते, लेकिन बलराम जी के हस्तक्षेप से और रुक्मिणी भगवती के हस्तक्षेप से रुक्मी का वध भगवान ने नहीं किया, उसका बस तिरस्कार करके। आजकल के नए नए लड़के इधर ट्रिमिंग कर देते हैं, इधर से बाल हटा दिए, बीच से हटा दिए, इधर से हटा दिए, बाल खड़े कर दिए। ये सब भगवान ने डिजाइनिंग कर दी उसके माथे पर। तो जो ट्रिमिंग करते रहते हैं आजकल, वो भगवान ही रुक्मी के माथे पर कर दिए सबसे पहले। ये सब आसुरी बुद्धि के लक्षण है, कोई डिजाइन फैशन नहीं है। ये दंड के रूप में दिया जाता था, जो पराजित हो जाए उसको मैं तुमको मार नहीं रहा हूं, बस अपमानित करके छोड़ रहा हूं। मार सकता हूं लेकिन मार नहीं रहा हूं, ये अनुभव कराने के लिए, अपमानित करने के लिए ऐसे बालों को इधर उधर से काट देते थे। तो भगवान ने रुक्मी का ऐसा ही, अब प्राण नहीं लिया, बस एक प्रकार से मान हानि करके छोड़ दिया। रुक्मी भी अपने प्रतिज्ञा के अनुसार वापस अपने घर में नहीं गया, कुंडिनपुर में नहीं गया। उसने एक दूसरे नगर का निर्माण किया जिसको कहते हैं भोजकट। तो भोजकट नगर का उसने निर्माण किया। बलराम जी भी आ गए। बलराम जी का विवाह पहले ही हो चुका था रेवत की पुत्री रेवती से। रेवत की पुत्री रेवती से विवाह हो चुका था भगवान बलराम जी का। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवती रुक्मिणी के साथ यथायोग्य विधि से विवाह किया। आज की कथा हम यही पूर्ण करेंगे। सावृष्णिपुर्युक्तभितेन्द्र केतुभिर्विचित्रमाल्याम्बर रत्न तोरणैः बभौ प्रतिद्वार्प्युपलिप्त मंगलैः सरापूर्ण कुंभा गुरुधूप दीपकैः।